Okay. So last time we saw a different variation for the script. We wrote, I think, a couple of scripts, और more or less एक ही script लिखा है हमने, but उसको थोड़ा और enhance किया था, उसमें थोड़ी conditions लगाई थी. आज इसको थोड़ा हम लोग आगे लेके जाते हैं and थोड़े और दूसरी चीजें देखेंगे हम लोग, loops and positional arguments. So जब स्क्रिप्ट हम लोग कोई सा भी प्रोग्राम रन करते हैं तो हम बेयर मिनिमम और बेसिकली हमने एक देखा है कि हम लोग ls रन कर रहे हैं, तो ls को हम -l जब देते हैं तो दैट इज द आर्गुमेंट्स हमने उसके साथ में पास किया है. इसको अलग अलग बोला जाता है, इसको आर्गुमेंट्स बोला जाएगा, इसको फ्लैग भी बोला जाता है. तो बेसिकली हमने एक या पोजीशन या पैरामीटर बोला जाता है इसको, एक पैरामीटर पास किया है. तो टेक्निकली दोस मींस डिफरेंट थिंग. अगर कोई स्क्रिप्ट के बाहर ऐसा दिया गया है तो वो आर्गुमेंट्स रहता है, और स्क्रिप्ट के अंदर में जब हम लोग उसको कैच करते हैं, क्योंकि अब ये जो ls प्रोग्राम है वो उसको कैच करने वाला है और उसको पता चलेगा कि अच्छा हाँ यूजर ने मुझे -l ऑप्शन पास किया है तो आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि ये है. तो अंदर जब कैच किया जाता है तो पोजिशनल पैरामीटर बन जाता है और स्क्रिप्ट को आर्गुमेंट और फ्लैग पास किया जाता है, अंदर में वो ये हो जाता है. तो हम भी ऐसे ही ये लिखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम उसको कैच करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे. तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट होगा, मतलब देयर आर फ्यू स्पेशल पैरामीटर्स इसके लिए जो है पोजिशनल आर्गुमेंट्स के लिए. मतलब एक स्पेशल जो है ना बिल्ट इन वेरिएबल्स है. अगेन यू कैन गो इनटू द बैश और स्पेशल पैरामीटर पैसेज के नीचे में हमको दिख जाएगा. तो सबसे पहला जो है 0 है. आई मीन दिस इज अ वेरिएबल सेट. 0 का ये मतलब ये 0 पहला वाला है, उसके बाद में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जितने तुम पास करोगे उतने. तो ये दिस इज द स्क्रिप्ट वे ऑफ वर्किंग. ठीक है, अगर तुमको वही सेम चीज जो है ये पोजिशनल पैरामीटर जो है तुमको अगर पाइथन में लेना है तो इट वुड वर्क इन अ डिफरेंट वे. इफ यू वांट टू टेक दैट इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट माइट वर्क इन अ डिफरेंट वे. जनरली ये एज अ लिस्ट और अरे के जैसा काम करता है. इफ यू हैव डन एनी प्रोग्रामिंग क्लास तो तुमको समझ में आएगा कि अरे में क्या रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं, और प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होती है. प्रोग्रामिंग में और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. तो 0 मतलब तुम्हारा ऑलवेज 1 रहने वाला है. तो अभी हम लोग वी आर ओनली टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेल स्क्रिप्ट. तो शेल स्क्रिप्ट में भी वैसी है, और बाकी अगर दूसरे इसमें भी करोगे तो 0 से ही स्टार्ट होता है. तो सब में पहले जो 0 रहेगा तुम्हारा, दैट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट. तो जब भी हम लोग इसको ये करेंगे, मतलब अगर मैं उसको एको ऐसा करता हूँ, क्योंकि वो वेरिएबल है, वेरिएबल को रेफरेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा मुझे, राइट. तो अगर मैं इसको ये करता हूँ तो ये स्क्रिप्ट प्रिंट स्क्रिप्ट का नाम ये प्रिंट करेगा. ठीक है, और उसके बाद का जो है 1 2 हम लोग देखते हैं वो कैसे क्या होगा. तो लेट्स गो एंड सी दैट. तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि प्रिंट नेम ऑफ द स्क्रिप्ट, उसके बाद में मैं ये करता हूँ देखो स्क्रिप्ट नेम, और ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस वाला तरीका हम लोग फॉलो करेंगे. डॉट देने की जरूरत नहीं है इसको. अब इसको सेव कर लेते हैं. लेट्स गो एंड रन इट. तो उसने देखो क्या किया है, स्क्रिप्ट नेम में क्या कर दिया उसने, जो मैंने स्क्रिप्ट रन किया था वही स्क्रिप्ट ये कर दिया, क्योंकि 0 पे क्या रहता है, 0 पे ये रहेगा और जो स्क्रिप्ट का नाम है वो रहेगा. तो अभी स्क्रिप्ट मैंने ऐसा रन किया है, बट लेट्स से कि मैं स्क्रिप्ट को ऐसे रन करता हूँ. मैं कंप्लीट पाथ देके भी रन कर सकता हूँ ना उसको. तो स्क्रिप्ट का नाम देखो उसने क्या कर दिया. अगर इनकेस, क्योंकि इस तरह से भी मैं स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, आई कैन रन इट. मैं यहाँ पर आके रन कर सकता हूँ, बाहर से रन कर सकता हूँ. ऑल आई हैव टू डू इज वेरेवर माय स्क्रिप्ट इज प्रेजेंट, मुझे जस्ट वो बताना पड़ेगा. अभी यहाँ पे इट हैपेंस टू बी दैट आई एम सिटिंग हियर इन द लिनक्स डायरेक्टरी, तो आई कैन डायरेक्टली गिव अ नेम. तो ये जो पाथ दिया है मैंने, कौन सा पाथ दिया है, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर. दिस इज अ रिलेटिव पाथ, राइट, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ. तो बेस्ड ऑन व्हाटएवर पाथ यूजर इज प्रोवाइडिंग,
that path is being printed as a part of the script name, जो कि मतलब अगर तुमको यूजर को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, इट्स नॉट वेरी आइडियल वे टू प्रिंट एक्चुअली द स्क्रिप्ट ऑफ द नेम, बिकॉज वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट का नाम नाम के साथ में मतलब जैसा भी यूजर ने उसको रन किया है वो ऐसा उसको वो दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से मतलब there is another command, a built-in command, we have something called base dir name। तो दो कमांड है यहाँ पे, एक dir name है और base name है, which are very commonly used in the script। तो दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। Let's see what type of command is this। तो ये प्रोग्राम है, right? It's not a shell built-in, right? It's a program, it's a shell program that is being written। So you can always see the man page। और man page में ये है कि strip last component from the file name। स्ट्रिप का मतलब क्या रहता है, उसको काट देना। तो ये क्या कर रहा है, डर नेम लास्ट कंपोनेंट फ्रॉम द फाइल नेम। तो जो भी तुम्हारा फाइल का नेम है, मतलब जो भी ये रहेगा, लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, वो क्या बोल रहा है, लास्ट कंपोनेंट जो है वो स्ट्रिप कर देगा। तो दिस इज द लास्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड दिस इज द फर्स्ट। अगर हम लोग असाइनेंगे तो ये कंपोनेंट वो क्या करने वाला है, स्ट्रिप कर देगा और सिर्फ इतना ही बचाएगा। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। उसका यूसेज में वही है डर नेम। उसके बाद में अगर हमको कोई ऑप्शन पास करना है तो वी कैन पास द ऑप्शन, और ये नेम है। तो दिस नेम इज अ मैंडेटरी, राइट, दैट एक्चुअली हमने देख रखा है हाउ टू रीड दिस यूसेज और मैनुअल पेजेस इन द लिनक्स, और दिस इज गोइंग टू बी कॉमन अक्रॉस एवरीवेयर। सो व्हेन वी आर डेवलपिंग समथिंग लाइक दैट, वी कैन आल्सो कम अप विद स्टफ। कुछ इस तरह से हम लोग भी हमारा यूसेज बना सकते हैं जो यूजर देख सकता है, ठीक है। तो ये नेम है हमारा, उसमें ये मैंडेटरी है, एंड वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड मोर देन वन नेम, राइट, बिकॉज दीज आर कॉल्ड इलिप्सिस। सो दिस मींस वी कैन सप्लाई मोर देन वन ऑप्शन और वन टाइप ऑफ दिस। दिस इज द ऑप्शन, द ऑप्शंस आर ऑप्शनल, ठीक है। फिर यहाँ पे यूसेज बताया कि अगर मैंने यूएसआर बेन ऐसा दिया तो सिर्फ वो लास्ट वाला इसमें कौन सा कंपोनेंट है, बेन है, तो उसको उसने स्ट्रिप कर दिया, ठीक है। सिमिलरली उसने यहाँ पे देखो दो पास किया है, तो ये जो नेम था फर्स्ट वन था और सेकेंड इंस्टेंस में क्या है, दो दो पास किया उसने। तो dr1 फॉलोड बाय dr2, मतलब दोनों का str उड़ा दिया उसने। अब इसके अंदर में किया है तो उसने जो है डॉट ले लिया, मतलब सिर्फ डॉट प्रिंट किया। तो यूसेज भी उसने बता दिया अलग अलग तरीके से क्या है। दिस इज गुड इनफ यूसेज फॉर अस, बिकॉज यही हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको ऐसा कोई रन कर रहा है, मान लो कि किसी यूजर ने इस तरह से रन किया है, तो उस टाइम पे भी मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट के नाम पे उसको सिर्फ स्क्रिप्ट का ही नाम दिखाना, उसको कंप्लीट पाथ नहीं दिखाना। तो मैं डर नेम करता हूँ तो ये रहा। और इसी तरह एक बेस नेम कमांड है, बेस नेम कमांड इसका एग्जैक्ट अपोजिट करेगा। जो डर नेम ने ट्रिम किया था या स्ट्रिप किया था वही वाला पार्ट वो दिखाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट वो स्ट्रिप कर देगा। स्पेस नहीं दिया मैंने, तो देखो ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट किया है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इतना पार्ट उड़ा दिया और सिर्फ लास्ट वाला कंपोनेंट दिखा रहा है। तो दैट्स व्हाट द बेस नेम डज। तो हम लोग जाके हमारी स्क्रिप्ट में ये दोनों को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड यूज इट। तो अब हमको ये करना है, तो सब में पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्रिप्ट अंडरस्कोर नेम, स्क्रिप्ट अंडरस्कोर पाथ। इसके लिए हमको पता है क्या करना है। इसके लिए बेस नेम कमांड है, और कमांड रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेंथेसिस से रैप करना पड़ेगा, नॉट अ कर्ली ब्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक, सो पे मतलब पे स्पेशल अटेंशन व्हाइल डूइंग दिस। तो क्योंकि अब मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ और ये $0 जो है वॉट एवर यूजर विल प्रोवाइड वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इफ आई कैन गिव इट दिस वे, 0 एंड डर नेम में ये दे देते हैं 0। अब यहाँ पे मैं इसको दोनों भी स्क्रिप्ट पाथ, अब यहाँ पे वो देने की जरूरत नहीं है 0, बिकॉज आई कैन डायरेक्टली गेट द स्क्रिप्ट नेम, बिकॉज वहाँ पे ऊपर में मैंने वेरिएबल बना रखे हैं। राइट, लेट्स गो एंड रन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो देखो इसने क्या किया है, स्क्रिप्ट का पार्ट डॉट दिया है। डॉट का मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी है, और ये क्या है, इसका मतलब ये स्क्रिप्ट का नाम है, बिकॉज मैंने करंट डायरेक्टरी से रन किया हूँ, राइट। तो वो इसलिए करंट डायरेक्टरी को बता दिया। डॉट का मतलब रहता है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब रहता है कि पेरेंट डायरेक्टरी। तो
क्योंकि मैंने इसको करंट डायरेक्टरी से रन किया हूँ बिकॉज आई एम रनिंग इट लाइक दिस रिलेटिव पाथ एंड आई एम सिटिंग इन द डायरेक्टरी कॉल्ड लिनक्स। अभी मेरे केस में वो नहीं दिखाता यहाँ पे क्योंकि मैंने मेरा पीएस जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट विल नेवर शो यू व्हिच पाथ, कौन से पाथ में मैं हूँ। ये हमेशा तुमको सिर्फ यही बता PWD करके पता करना पड़ेगा। तो आई एम ऑलरेडी हियर इन दिस पाथ, तो यहाँ पे मुझे दिखाने वाला नहीं है वो। अगर मैं इसको फुल पाथ से रन करता हूँ, दैट इज विद द एब्सोल्यूट पाथ, तो इस केस में वो क्या करेगा, ये वाला उसने बता दिया कि दिस इज द स्क्रिप्ट पाथ एंड दिस इज द स्क्रिप्ट नेम। ठीक है, तो दैट्स ये हो रहा है। फिर से स्क्रिप्ट में जाते हैं। अब हम लोग एक और स्पेशल ये है, अब तो ये तो 0 तो समझ में आ गया, 1 2 अभी हम लोग समझते हैं क्या है। Along with this, there are more special मतलब built-in parameters available हैं, that is star और pound sign, add sign और ये pound sign, add sign, I think ये दोनों ही ज़्यादा यूज होते हैं। और क्वेश्चन मार्क तो हमने देख लिया ऑलरेडी, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, राइट। तो डॉलर क्वेश्चन मार्क सबको पता होना चाहिए क्या है। ये रिटर्न कोड जो है हमेशा तुमको रिटर्न कोड बताएगा कि वेदर तुम्हारा जो जब तुमने जो भी चीज रन किया है वेदर दैट हैज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नॉट। तो 0 आया है 1 आया है तो ये रिटर्न कोड बताएगा। ठीक है, इसका जो मतलब है ये वाला क्या करेगा, कितने आर्गुमेंट पास हुए हैं ना, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर सप्लाइड, तो ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मतलब स्क्रिप्ट को कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हुए हैं वो बताएगा। ठीक है, और इसको देखने के लिए जो है लाइक आई एम सेइंग लेट्स गो एंड शो यू गाइस इन दिस man bash करेंगे because we are working with the bash. If you are working with some other shell you can also look up there. तो यहाँ देखो पोजिशनल पैरामीटर्स है, ठीक है ये वाला। तो इसमें स्टार है, ठीक है, एट साइन है, पाउंड साइन है, क्वेश्चन मार्क है एंड डॉलर साइन। सबका यहाँ पे दिया हुआ है कि यूसेज क्या क्या है। अभी द वन दैट वी आर इंटरेस्टेड, अभी डॉलर डॉलर भी आ जाता है, एक्सपेंड्स टू द प्रोसेस आईडी ऑफ द शेल। तो डॉलर डॉलर का मतलब रहेगा कि जो भी प्रोसेस आईडी है वो है, बट लेकिन एनीवे वी आर एक्चुअली राइट नाउ वी आर हियर। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड्स टू द नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर इन डेसिमल, मतलब वो एक अल्फा ये नंबर में बताएगा अपने को, डेसिमल नंबर में बताएगा कितने आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई किए गए। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं उसके अंदर में। तो लेट्स गो एंड कैप्चर दैट एज वेल। तो यहाँ पे एक और मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ, और उसके लिए क्या है, पाउंड साइन है। ठीक है, तो ये करने से क्या करेगा, क्या करेगा वो पूरे आर्गुमेंट दिखाना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे उसको फिर से रन करता हूँ। तो इस बार क्या बोला उसने, 0 है। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट्स कितने सप्लाई किया, दैट्स अ प्रोग्राम इज सेइंग कि 0 सप्लाई हुआ। तो मैं इसमें यहाँ पे ये करता हूँ, फू टाइप करता हूँ। तो उसने क्या बोला, आर्गुमेंट्स 1 है, बार करता हूँ तो टोटल 6 कर दिया उसने। तो एक चीज अब तुमको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द सेपरेटर हियर। सेपरेटर इज द स्पेस। एवरी टाइम मैं स्पेस कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि उतने आर्गुमेंट्स टाइप हो रहे हैं। ठीक है, तो जब दिस टाइप किया, इस टाइप किया, ए नंबर, तो ये सारे के सारे क्या बता, प्रोग्राम क्या कंसीडर कर रहा है कि दीज आर ऑल द आर्गुमेंट्स दैट यू आर सप्लाइंग। ठीक है, तो इस तरह से आर्गुमेंट सारे के सारे सप्लाई हो गए। यू आर एबल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। अब हमको आगे जो भी हमारा लॉजिक डेवलप करना है उस हिसाब से हम लोग वो लॉजिक को कर सकते हैं। इसके अंदर में कुछ चीजें हैं कि अगर मैंने इसको रैप कर दिया, दिस इज नंबर, तो इसको जो है ना वो सिर्फ एक ही कंसीडर करेगा। अभी इसको डबल कोट में अगर तुमने रैप किया है तो इफ यू हैव दैट रिक्वायरमेंट के कुछ ऐसा रहे तो यू हैव टू यूजर को उस तरीके से बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा करना। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि इसको उसने 1 कंसीडर किया है, इवन दो देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन, but still that spaces are not considered. So what we have is first foo bar and the third argument is this. We can also single quotes भी wrapped कर सकते हैं if we have a very complex requirement, like हम लोग उसको सिंगल कोट्स में रैप करेंगे फिर डबल कोट्स में रैप करेंगे, तो इस तरीके से चीजें हो सकती है। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अभी हम लोग जो है ये जो आर्गुमेंट हमने कैच किया है, तो
उसको उससे हम लोग कुछ करते हैं, मतलब लेने का जो मकसद है, लेट्स डू एंड डू, लेट्स टेक दिस एंड डू समथिंग। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर को फोर्स करेंगे कि एटलीस्ट सप्लाई वन आर्गुमेंट टू द स्क्रिप्ट एंड दैट वुड बी, क्योंकि सिंस वी हैव सो फार हमने इस पे काम किया, राइट, कि यूजर बनाने के स्क्रिप्ट पे काम किया है, तो फोर्स यूजर टू सप्लाई एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी लॉजिक अगर तुमको सोचना है तो ऑल यू हैव टू थिंक कि ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे रहा है, और हमको क्या करना है, यूजर को फोर्स करना है कि एटलीस्ट एक आर्गुमेंट पास करो। तो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट राइट अ इफ कंडीशन। यहाँ पे इफ कंडीशन हम लोग लिख देंगे कि इफ ये जो साइन है हमारा, तो हम लोग कॉल उसको इस तरह से करेंगे, इफ अगर ये इज नॉट इक्वल टू वन, राइट, तो नॉट इक्वल टू वन के लिए क्या रहना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, अब तुम्हारा ऑपरेट जो तुम्हारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो तुम्हारे को बताएगा कि मतलब दोनों को कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, क्योंकि इस बार हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द नंबर्स, बिकॉज ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये नंबर रिटर्न करने वाला है, राइट, दैट्स व्हाट वी सॉ। हमने रन करके देखा तो इसमें क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। अब तुमको नंबर को कंपेयर करना है तो यू विल हैव टू यूज द कैरेक्टर वाला जो ऑपरेटर है, राइट, जो कैरेक्टर वाले ऑपरेटर हमारे क्या थे, हैश इक्वल के लिए ये था, और अगेन यू कैन गो एंड सी ऑल ऑफ दोस, लेस देन के लिए ये है, नॉट इक्वल के लिए ये है, बिकॉज एन ई स्टैंड्स फॉर नॉट इक्वल, जी टी स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन। तो इस तरीके से ये मतलब सारे हैं। तो यू हैव टू यूज दिस। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग को रहता, मुझे कंपेयर करना रहता स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग एज इन ये वन रहता, और तो उसको मैं इस वाले कंपैरिजन इससे उसको कंपेयर करता था, ठीक है। तो ये दैट समथिंग लाइक लोग मिस्टेक करते हैं बार बार, तो हम जिस जब भी हम लोग करें तो मैं एक रिमाइंडर दे दिया करूँगा, ताकि तुम मिस्टेक तुम लोग के दिमाग में वो छप जाए, और देन यू मिस्टेक ना करो when you are actually doing it on your own. So just have to remember by इस तरीके से, इस लॉजिक से कि you never forget it. ज्यादा दिन रट्टा मारने की बजाय कंसेप्चुअली इसको समझ लिया करोगे तो ज्यादा बेटर है, ऑलवेज हेल्प्स। तो हम लोग करेंगे फोर्स यूजर टू सप्लाई एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। अब उसके अंदर में इफ कंडीशन लिखते हैं हम लोग। इफ कंडीशन में हमारा रहेगा ये पाउंड साइन और हैश, बेस्ड ऑन, अभी अलग अलग लोग जो है अलग अलग वे में प्रोनाउंस करते हैं। इंडिया में ज्यादातर हैश बोला जाता है, बट अदर देन इंडिया इसको पाउंड साइन ही बोला जाता है, वेदर यू इंटरैक्ट विद द यूएस पीपल और इंटरैक्ट विद द यूके पीपल। सो कौन से ऑडियंस से तुम बात कर रहे हो, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर, मतलब इसको हैश बोलना है या पाउंड साइन बोलना है, ठीक है। ओके, सो वी हैव दिस। अब इसको हम लोग क्या करना है, नॉट इक्वल टू वन, या फिर क्योंकि अभी अगर हमको एक ही आर्गुमेंट चाहिए तो वी कैन राइट दिस वन। अब इसके अंदर में ये है कि अगर ये वन नहीं रहेगा तो हमको उसको फेल करना है, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा आ जाती है तो ये वाली कंडीशंस को हम लोग को ट्विक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज ट्विक, व्हिच इज टू मॉडिफाई। प्रोग्राम में ज्यादातर यही वर्ड यूज होता है कि तुम्हारे कोड को ट्विक कर दो, कॉन्फ़िगरेशन को ट्विक कर दो, और ट्यून कर दो। ट्यून करना मतलब उसको एनहांस करना, ट्विक करना मतलब उसको जस्ट चेंज करना। तो समटाइम्स इंटरचेंजेबली दिस वर्ड्स आर यूज्ड, सो you should also make a note of this or try to bring this in your conversation, right? So you'll sound like, okay, you have been in the industry, you understand how people talk and what people means. Okay, let me write it down for anybody who did not get the understanding. Tune and tweak. Tweak मतलब just modify करना, tuning मतलब उसको जब ट्यून किया जाता है तो मॉडिफाई करना इन्हांसमेंट करने के लिए, ताकि वो बेटर हो जाए। तो मेरी स्क्रिप्ट को फाइन ट्यून की जा सकती है। अभी मैं उसको अगर कैसा वैसा लिख सकता हूँ तो देयर विल बी स्कोप फॉर समवन टू फाइन ट्यून इट, कि जहाँ पर भी मैं रिपीटेशन में कुछ कर रहा हूँ या फिर कुछ मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट फेल होती है। स्क्रिप्ट को मतलब जितना तुम फाइन ट्यून करोगे, बेसिकली यू विल हैव टू राइट इन अ बेटर वे। रिपीटेशन हटाना है तुमको, ड्राई जो है, तो दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्यूनिंग, कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में ड्राई नहीं रहना चाहिए, इट शुड नॉट हैव लॉट ऑफ रिपीटेशन। तो वो रिपीटेशन निकालना है। प्लस एज स्क्रिप्ट को स्मार्ट बनाना है, मतलब मोर नंबर ऑफ कोड यू विल राइट द बेटर स्मार्ट तुम्हारी स्क्रिप्ट बनते जाएगी, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस डाउन एज अ स्टेटमेंट हियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एरर you have not
सप्लाइड यूजर नेम, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी ना यूसेज प्रिंट कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि डैश ई से क्या कर सकते हैं, आई कैन गेट एक्स्ट्रा एंटर हियर, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो यूसेज प्रिंट कर सकता हूँ। अब ये यूसेज हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सेम एज ये करते हैं, हम लोग कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। डर नेम का ज्यादा इजी है, वो यूज करते हैं। तो हम लोग ऐसा यूसेज और डिस्क्रिप्शन ना दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। ये तो पूरा इधर का हो गया, बट इसमें पहले एक ही चीज करना है मुझे, नेम। अभी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डैश टी लगा दूंगा, राइट, जो हमने ये किया था। इससे क्या होगा, वो डबल टैप चले जाएगा उसको। तो स्क्रिप्ट का नाम दे सकते हैं हम लोग। तो हमारी स्क्रिप्ट का नाम क्या रहेगा, क्रिएट यूजर, मान लो ऐसा हम लोग देते हैं, ये हमारी स्क्रिप्ट का नाम है। तो हमको बाहर जाके चेंज करना पड़ेगा, और उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं हम लोग, क्रिएट नेटिव लिनक्स यूजर एंड सेट वन टाइम पासवर्ड, ये हमारा नेम इसमें आ गया। एंड देन विल राइट सिनॉप्सिस, इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब सिनॉप्सिस में देखो क्या करना पड़ेगा हमको, विल हैव टू सिंपली राइट कि सिनॉप्सिस जिस तरह से लिखा जाता है। तो अभी हम लोग सिनॉप्सिस लिखते हैं, डैश टी, दो टैब दे देते हैं ताकि वो आगे चले जाएगा, राइट। एंड उसके बाद में क्या रहेगा, हमारे कमांड का नाम रहेगा। अभी कमांड का नाम जो है यहाँ पे फिर से मैं क्रिएट यूजर ही लिखता हूँ वैसे, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। एंड उसके बाद में अगर हमको because in our case actually we don't have anything like that, so all we need is the username, and we can also supply more than one username. डबल डी मारने से क्या होता है, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई डिड, आई वांट टू डिलीट ऑल दिस एक्स्ट्रा लाइंस एज वेल, डिलीट। यहाँ पे देखो लिख के आता है, यहाँ पे जब तुम नजर रखोगे ना तो लिख के आएगा मैं कौन सा कमांड चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, तो इफ यू आर आल्सो डूइंग अ प्रैक्टिस एवरी टाइम दैट वी आर, जब हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं, तो अब तुम लोग कंफर्टेबल होना चाहिए। अब तुम लोग ने, यू शुड आल्सो स्टार्ट यूजिंग शॉर्टकट, बिकॉज वो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, and that would also make you look like मतलब तुम्हें तुम्हारी जो रेपुटेशन है, if you are working with some person जिसको सारी चीजें आती है, उसके सामने तुम्हारी जो है ये रहेगी, मतलब अच्छे से तुम रेपुटेशन मेंटेन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे कुछ ऐसा सादा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, वापस वही चीज, लिनक्स नेटिव यूजर update its temporary password, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो चीज देते हैं, एक तो यूजर नेम कंपलसरी एक देना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शनल है, अगर तुमको देना है तो दे सकते हो, तो दैट इज द वे। अभी हमको पता है ना कि ये जो ब्रैकेट रहता है दैट इज मींस ऑप्शंस, तीन डॉट का मतलब रहता है एलिप्सिस। तो पहला वाला हमने विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, व्हिच मींस दिस इज गोइंग टू बी द कंपलसरी यूजर नेम। तो लेट मी जस्ट गो एंड प्रिंट दिस, क्योंकि यहाँ पे तुमको कुछ उतना खास समझ में नहीं आ रहा होगा। लेट्स सी, ऐसी दिख रही है हमारी स्क्रीन। तो अभी मैं इसको पोजिशनल आर्गुमेंट कुछ भी नहीं देता हूँ, रन करता हूँ बैश, तो ये रन हो गई। और ये यहाँ पे देखो ये आ गया यूसेज, ठीक। तो यूसेज में मतलब बेसिकली एरर आने के बाद में जनरली वी शुड डू दैट। तो अभी क्या करते हैं, एक सेपरेटर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप हो गया है, लेट्स गो एंड डू समथिंग विद दिस, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज गुड इनफ, मतलब सिनॉप्सिस आ गई है हमारी।
तो उसमें वो बता दे रहा है कि ये यूसेज आना चाहिए, ज्यादातर ये यूसेज रहता है, इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो जब भी हमको एरर थ्रो करना पड़ेगा तब तक हम लोग ये जो है ये प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मतलब वी हैव अ वेरी गुड यूज केस इन हैंड एक्चुअली, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो यूसेज वाला ये जो यूसेज है राइट, दिस इज जनरली नथिंग बट अ यूसेज फॉर अस। अब ये क्या हो रहा है कि चलो यहाँ पे फेल हुआ तो यहाँ पे यूसेज लगा दिया हमने कि एरर, उसको एरर मैसेज दिया कि अच्छा देखो ऐसा ऐसा है, ये वाला जो है ना एंटर हटा देते हैं, ऊपर का ही लेते हैं। तो एरर में हम लोग बोल रहे हैं यू हैव नॉट सप्लाइड यूजर नेम, और ये रहा यूसेज, ये स्क्रिप्ट का यूसेज जो है इस तरीके से है। ठीक है, तो वो हम लोग उसको प्रिंट करके दे दे रहे हैं। अब क्या होगा कि आगे किसी और चीज के लिए मुझे फिर से फेल करना पड़ेगा उसको, तो फिर से मुझे उसको यूसेज इस तरीके से बताना पड़ेगा कि देख भाई देखो ऐसा ऐसा यूसेज देना। तो ये क्या होते जाएगा कि बार बार यहाँ पे कौन सा एक सिनेरियो पहले ले लेते हैं हम लोग, और तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मुझे फिर से एक बार और यूसेज प्रिंट करना होगा कहीं दूसरी जगह पे, तो ये बार बार जो है ड्राई का जो ये है प्रिंसिपल, वो हम वॉयलेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मोर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हमको फिर से लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लाइंस, ये जो पूरे हैं सारे के सारे हमको फिर से लिखने पड़ेंगे सबके सब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी हैव गिवन ऑप्शन टू द यूजर, यहाँ पे अगर हमने यूजर को ऐसा दिया, तो अगर हम उसको यूजर नेम दे देते हैं मान लो पॉल, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि स्क्रिप्ट ये हो गई फेल नहीं हुई यहाँ पर। अब खाली स्क्रिप्ट हमारी फेल हो रही है ना, तो वन थिंग दैट वी हैव नॉट डन इज टू फेल दिस एक्चुअली। तो इसको हमेशा एग्जिट 1 से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एक एंटर मार के तो क्या करेंगे, जो बहुत सारा यहाँ पे लिख दिया है। देयर आर बेटर वेज टू राइट दिस एज वेल, बट सो फार क्योंकि हमने एको देखा है अच्छे से, इसलिए आई हैव टू रोट एवरीथिंग इन एको, बट देयर आर बेटर वेज टू डू दैट। ठीक है, लेकिन यू शुड ऑल्सो स्टार्ट विद दिस एंड देन तुमको समझ में आएगा कि हाँ दूसरे भी तरीके हैं विच वी माइट कम अक्रॉस लेटर, तो उस टाइम पे तुमको समझ में आ जाएगा एंड दैट विल मेक मोर सेंस एट दैट टाइम टू यू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज हमारी स्क्रिप्ट में हमने बोल रखा है कि स्क्रिप्ट में हम लोग बोल रहे हैं सिनॉप्सिस में कि स्क्रिप्ट का नाम क्रिएट यूजर है। फर्स्ट थिंग क्या हो रहा है, ये हार्ड कोड है। ठीक है, इट शुड बी द नेम ऑफ दिस, ये जो भी नाम है ना वही नाम रहना चाहिए था। तो ये पहली बात, तो ये हार्ड कोडेड वे में आ रहा है। ठीक है, तो ये हार्ड कोड जो है हम हटाते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मैंने लिखा हूँ बेसिकली यूजर तो क्रिएट यूजर करके कमांड रन नहीं करता है राइट। जब अगर हम लोग डर नेम में जा रहे हैं, हम लोग जब डर नेम का मैन टेक्स्ट करते हैं, तो वी आर रनिंग दिस डर नेम कमांड, वी आर नॉट रनिंग कोई दूसरा कमांड हम रन नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली हमारी स्क्रिप्ट में बोल रहे हैं कि क्रिएट यूजर, लेकिन स्क्रिप्ट का नाम तो पैरामीटर डॉट एस एच है। तो फर्स्ट लेट्स गो एंड चेंज दैट। तो हम लोग पैरामीटर डॉट एस एच है ना, उसी को चेंज करते हैं पहले। तो दिस हैव रिजॉल्व्ड इट, मतलब ऐसा देखा जाए तो, बट दिस इज अ वेरी वेरी डर्टी वे टू डू इट। मतलब क्योंकि अगर कहीं पे मैंने इसको यूजर्स कर दिया बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ मल्टीपल यूजर, देन आई हैव टू गो एंड मैन्युअली चेंज दिस एज वेल। सो ये डर्टी फिक्स कर दिया मैंने अभी, but that is not acceptable in most of the cases. In some cases you can get it done, I mean like somehow some way patchwork जैसा है कि हाँ चलो कर लो कैसा वैसा भी और आप इसको आगे धकेल दो, तो वैसा होगा। बट द बेटर वे वुड बी टू एक्चुअली पुट इट, इसको डायनामिक करो, ताकि स्क्रिप्ट का नाम अगर कल को कोई दूसरा यूजर लाइक मैंने स्क्रिप्ट कॉपी किया और मैं मतलब कंपनी में वैसा होगा, दैट इज मोर देन नेचुरल और नॉर्मल। क्योंकि लाइक कंपनी ने अगर एक रिसोर्स को हायर किया है और उसने एक स्क्रिप्ट लिखा है, एक दिन पूरा लगा के या एक हफ्ता लगा दिया मान लो, उसकी स्क्रिप्ट जो है बहुत रोबस्ट है, बहुत रेजिलियंट है, ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दैट रिसोर्स, टू क्रिएट दैट स्क्रिप्ट। अब तुमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना रखा है, तो व्हाई वुड अदर पर्सन गो एंड वो अपना टाइम वेस्ट करे, या फिर कोई दूसरी टीम है वो उसको भी यूज करना है। तुम्हारी कंपनी में ऐसा रहता है शेयर करने का, लोगों को इनकरेज किया जाता है कि तुम्हारा जो भी काम है उसको शेयर करो। अलग अलग पोर्टल बने हुए रहते हैं जहाँ पे मतलब तुमको पॉइंट्स दिए जाते हैं, तुमको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, रिकग्निशन दी जाती है कि हाँ ये बंदे ने ये शेयर किया है। तो बैजेस वगैरह इंटरनल भी मिलते रहते हैं, जैसा स्टैक पे मिलता है उसी तरीके में। तो इनकरेज इसलिए किया जाता है कि तुमने जो ऑलरेडी काम कर रखा है, दूसरा अगर वही काम करेगा तो इट्स अ टाइम वेस्ट, इट्स नॉट अ टाइम इन्वेस्टेड। तो अगर कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट कॉपी कर रहा है और दूसरा नेम लेगा, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिर से वही नाम आने वाला। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो ये आ रहा है जो नाम है उसको हम लोग ये करेंगे। तो वी आर ऑलरेडी एक्चुअली गेटिंग दैट राइट, ये डायनामिक ही है।
जो भी नाम है ना, अभी मैं इसको बैश क्रिएट यूजर करूंगा तो दैट एक्चुअली जो स्क्रिप्ट नेम है वही आने वाला है वहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट यूजर डॉट एस एच आया। आई डिडंट हैव टू एक्चुअली डू एनीथिंग हियर, राइट, बिकॉज दिस इज डायनामिक राइट नाउ हियर। द ओनली थिंग आई हैव टू डू हियर इज टू चॉप ऑफ दिस। मुझे सिर्फ इसको स्ट्रिप करना है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग बेस नेम में देखते हैं, व्हिच आई एम नॉट शोइंग नाउ, लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स। बेस नेम में कुछ भी नहीं दिया, बट हम लोग ऑक से कर सकते हैं इस चीज को। तो ऑक में लास्ट टाइम पे हमने ऑक देखा था, राइट, एंड दैट्स समथिंग वी कैन यूज हियर। ऑक में क्या है कि अगर मैं इसको ऐसा देता हूँ कि क्रिएट यूजर एसएच, अभी जस्ट इस पे अटेंशन, राइट, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, यहाँ पे स्पेस लगाया, और इसको मैं पाइप ऑक से दे देता हूँ, ऑक, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं, और पहला कॉलम प्रिंट करेंगे हम लोग, बिकॉज ऑक में क्या बन जाएगा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। प्रिंट करते हैं इसको, तो ये आ गया है स्क्रिप्ट यूजर में, राइट। The only problem what we have right now here is in our actual scenario that is not a space, actually that is dot। तो क्या ऑक में हम लोग बोल सकते हैं ऑक को कि भाई तू स्पेस सेपरेटर यूज करता है ना, प्लीज इस बार तू कॉमा सेपरेटर यूज कर, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट हुआ। तो एक्चुअली दैट इज देयर इन द ऑक। हम लोग मैन ऑक में जाके देख सकते हैं उसका सेपरेटर, उसका सेपरेटर जो है ये रहा, field separator। Use fs for the input field separator, the value of the fs predefined variable। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी डैश एफ हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर ये fs यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक जो छोटा वाला है डैश एफ है, तो हम लोग डैश एफ कर सकते हैं, एंड देन वी कैन रैप दिस डॉट एंड वी कैन डू इट दिस वे। अभी इसके अंदर भी देखो, उसने जब मैंने वन बोला तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, बिकॉज नाउ awk is not looking for a separator which is space, awk is looking for a separator which should be dot। तो यहाँ पे कहीं पे डॉट नहीं आया, तो इसलिए कुछ नहीं किया। अगर मैं इसको जाके डॉट कर दूं तो हो गया मेरा काम, राइट, ये आ गया। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट नेम बता सकता हूँ, बट व्हेन आई एम एक्चुअली शोइंग दिस हियर I can actually go and strip that out by using awk। So let's go and do that। Let me copy this command। अब ये कमांड कॉपी करने की बजाय पे मुझे क्या कॉपी कर, I'll just I have a script, right, स्क्रिप्ट नेम जो कि ऑलरेडी मेरे लिए ये करेगी। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या रहेगा, एक ये वाला वेरिएबल रहेगा, राइट। ये स्क्रिप्ट नेम का वेरिएबल यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ व्हाटएवर आई एम शोइंग यू हियर इन द हार्ड कोड वे। ऑल आई नीड इज दिस। तो इसको कॉपी करते हैं, स्क्रिप्ट में आते हैं फिर से, और यहाँ पे ले लेते हैं स्क्रिप्ट कमांड, क्योंकि दैट इज द गोइंग टू बी द कमांड, राइट, फॉर अस। एंड ये कमांड रहेगा जिसमें हम लोग को एको करना पड़ेगा। पहला एको हम लोग स्क्रिप्ट नेम करेंगे, एंड देन पाइप, एंड देन पेस्ट। तो ये क्या कर देगा, स्क्रिप्ट कमांड अब सिर्फ जो भी स्क्रिप्ट को एज अ कमांड रन किया जाएगा वो हमको रिटर्न करेगा। तो उसको कॉपी करते हैं ऐसे, और जहां जहां पे हमने हार्ड कोडेड वे में दे रखा था, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस। और ये रहा हमारा सेकेंड इंस्टेंस। go and try to run this again। अभी भी ना मुझे ये बहुत विजिबली बहुत ज्यादा मतलब ये दिख रहा है। तो लेट मी गो एंड रिमूव टैब जो है वो ज्यादातर 4 स्पेस ही देता है, बट सम रीजन यहाँ पे मुझे 8 स्पेस दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको हटा के स्पेस ही देता हूँ। मतलब ऐसा करना नहीं रहता है, बट क्योंकि दिख नहीं रहा है मुझे अच्छा, एक्चुअली दैट इज डिस्टर्बिंग मी। इस तरीके से अब देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, इतना रखते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट इज फाइन। हम लोग एक एक एंटर दे सकते हैं, एक्चुअली दैट इज व्हाट मिसिंग। अभी क्या हो रहा है, विजिबली नॉइजी हो रहा है, मतलब सब कंजेस्टेड हो गया। तो यहाँ पर डैश की लगाते हैं, बिकॉज़ व्हाट वी वांट इज द एंटर। यहाँ पर भी एक एंटर चाहिए हमको।
तो इधर भी डैश ई लगाना पड़ेगा बिकॉज वी आर पासिंग दैट। लास्ट वीक हमने देख लिया ऑलरेडी, इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो एक और एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब जितना तुम्हारा पहली प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो तुमको क्या करना है, उसको इजी करना है एज मच एज पॉसिबल, ताकि तुम उसको 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद देखो तो तुमको भी समझ में आए और जो भी यूजर देख रहा है वो भी आसानी से पढ़ पाए। तो अभी जितना तुम उसको स्पेस दोगे, और ये मतलब जो एक्स्ट्रा लाइन देने का पर्पस वही रहता है ताकि तुम उसको आसानी से पढ़ सको, लाइन मैच कर सको। अगर सब बिचमेड़ कर दोगे, मतलब सब एक साथ रख दोगे, तो यूजर को पढ़ने नहीं आएगा, मतलब उतना आसानी से वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए यू हैव टू मेक द मैनुअल्स और जो भी तुम दिखा रहे हो एज इजी एज पॉसिबल, जिसको बोला जाता है यूजर फ्रेंडली। तुम जितना यूजर फ्रेंडली बनाओगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये यहाँ पर। एरर आने के बाद में उसने यूसेज दे दिया है, यूसेज भी यहाँ पे हम लोग ऐसा एक प्रिंट करके बता सकते थे, बट एनीवे दैट इज गुड इनफ फॉर अस एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा यूसेज आ रहा है। अब ये यूसेज क्या हो रहा है कि अभी एक मैं सिनेरियो क्रिएट करता हूँ पहले, और फिर उसके बाद में ये करते हैं। और अभी हम लोग एक और चीज इसमें एक्चुअली ऐसा ऐड कर सकते थे कि ऑप्शंस भी अगर किसी को पास करना है तो। अभी हम लोग कोई ऑप्शन नहीं लेते क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा ऑप्शन भी ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमको सब ऑप्शन बताना पड़ेगा कि व्हाट आर दोज ऑप्शन, क्योंकि अभी तक तो हमने बताया नहीं है। तो मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट अज्यूम के दिस इज द केस, क्योंकि मुझे एक और सिनेरियो अभी क्रिएट करना है जहाँ पे वी गोना फेल दिस। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि अब जो है कितने मतलब यूजर के नाम आएंगे, बिकॉज वी अलाउ, स्क्रिप्ट में हम लोग क्या अलाउ कर रहे हैं कि एक से ज्यादा यूजर के नाम तुम सप्लाई कर सकते हो उसके अंदर में। ठीक है, तो अब मुझे कैच करना पड़ेगा, मतलब दोनों यूजर को जो है आई हैव टू कैच दोज यूजर। तो अब वो कैसे करेंगे, जो दूसरा हमारा ये वाला ये है एड साइन वाला, तो कम बैक टू द पेज। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एड साइन। ठीक है, एड साइन क्या कर देगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट सप्लाई किए गए हैं यूजर को, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो है ऑल ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ये कर देगा। और ये पोजीशंस है, कौन से पोजीशन पे कौन सा आर्ग्यूमेंट सप्लाई किया गया है, तो ये हम लोग जो है स्क्रिप्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे लेते हैं तो अभी मैं देता हूँ फॉर और एंटर करता हूँ। ओके, मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट सप्लाई टू द स्क्रिप्ट 1 है, और ना टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सप्लाई टू द स्क्रिप्ट एक है, वो कॉल है। अगर हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, इसको वो बार करते हैं, तो फेल कर दिया उसने। ठीक है, जो कि इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट यूजर में बोल रहे हैं कि तुम एक से ज्यादा दे सकते हो। तो बेसिकली अगर तुम इसको देखोगे तो मान लो ये स्क्रिप्ट है, उसने पहला यूजर दिया है, दूसरा यूजर दिया है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम, क्योंकि हमारा जो सिनॉप्सिस है वो बोल रहा है कि तुम एक से ज्यादा यूजर नेम दे सकते हो, यू कैन प्रोवाइड वन यूजर नेम और मोर देन वन यूजर नेम एज वेल, बिकॉज सेकंड यूजर नेम इज ऑप्शनल एंड ऑप्शन इज ऑल्सो ऑप्शनल। तो पहले जाके इसको फिक्स करते हैं, क्योंकि ऐसा फेल नहीं होना चाहिए। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद द कंडीशन, क्योंकि हम लोग कंडीशन में यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू 1। अब क्या हो गया, 0 नॉट इक्वल टू 1 है, राइट, तो फॉल्स हो गया। 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में भी फॉल्स हो गया। तो हमको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि भी हमको क्या नहीं चाहिए, वी डोंट वांट 0। तो आप कौन सा हम लोग यहाँ पे किस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं ताकि वो 0 ना रहे, 0 के अलावा वो कुछ भी रहेगा तो वो चल जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पे सीधा ये बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू, अगर ये ऐसा है कि इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो फेल कर दो, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वे। और दूसरे वे से भी तुम कर सकते हो कि अगर ये मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 0 है मतलब 1 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा वाला भी एक है ना हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जीटी करके हम लोग यूज कर सकते हैं। जो जीटी है इसका मतलब ग्रेटर देन, सॉरी जीई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें क्या हो जाएगा कि
वन है तो ठीक है, वन से ग्रेटर है तो भी ठीक है, लेकिन वन से लेसर है, लेस देन है, जीरो, दैट इज नॉट ओके। तो इन दैट केस क्या करेगा, स्क्रिप्ट विल फेल। ठीक है, तो दिस ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट वुड आल्सो वर्क फॉर अस। अब आगे के अगर कुछ हम लोग और हैंडलिंग करना है, हम सम स्पेशल हैंडलिंग हमको करना है, तो इन दैट केस you'll have to explicitly pass करना पड़ेगा what you want to pass, whether you want to go for equal to zero or you want to go for equal to not zero। अभी तो मैं यहाँ पे ट्रू कंडीशन में फेल कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे ट्रू कंडीशन में फेल किया है जनरली, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ट्रू कंडीशन आने वाली है और उसके अंदर में मैं फेल कर दूंगा, तो दैट इज जस्ट इफ कंडीशन आई हैव रिटन, दैट इज फॉर ट्रू कंडीशन, कि जब ट्रू आएगा तो उसके अंदर में फेल हो जाएगा। तो अलग अलग वे में हम लोग कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आगे चेंज होगी ना, तो उस तरीके से ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू नेक्स्ट वाला पार्ट, जहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लूप से लेना पड़ेगा हमको, विल हैव टू टेक दिस बाय द मींस ऑफ लूप। तो पहले जो है तीन टाइप के लूप होते हैं यहाँ पर, शेल में जो है तीन टाइप के लूप यूज होते हैं। हमने इफ देख लिया, अब लूप देखेंगे, उसके बाद में केस देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, एंड आई थिंक दैट्स इट, उससे ज्यादा चीजें नहीं रहती है। उसके बाद में हम दूसरी चीजें करना स्टार्ट करेंगे, और अलोंग विद दैट विल यूज स्क्रिप्ट। तो तुमको मतलब जब भी स्क्रिप्ट चाहे तुम लिख रहे हो फॉर सम रिपीटेशन वर्क के लिए, या तुमने कहीं पे किसी की ऑलरेडी स्क्रिप्ट उठाई है गिटहब पे या स्टैक पे या कहीं और दूसरे सोर्स से, तो यू शुड आल्सो बी एबल टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है उस स्क्रिप्ट के अंदर में। तो सारी चीजें तो स्क्रिप्ट में अगेन वी कैन नॉट कवर, बट हम लोग बेसिक बेसिक दे सकते हैं, देन एनीथिंग दैट यू फाइंड समथिंग दैट इज न्यू, यू कैन ऑलवेज गूगल इट। और तुम्हारा जो सीखने का ये रहेगा कि तुम मेरा यहाँ पे काम ये है कि तुमको जस्ट आई शुड मेक इट, मतलब तुम्हारे लिए चीजों को आसान कर दूं बेसिक लेवल पे, ताकि तुम उसको आगे जाके खुद से एडवांस लेवल पे लेके जा सको। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऑल द लर्निंग मटेरियल्स आर अवेलेबल, बट वी डोंट वांट टू रीड, हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए इधर है। तो अभी यहाँ से तुमको मतलब यहाँ पर आने के बाद में ऐसा मेरा ये एम है कि तुम लोग का माइंडसेट बनाया जाए कि तुम रीडिंग में कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज द मोर यू रीड द बेटर योर अंडरस्टैंडिंग विल गेट, एंड दैट इज द ओनली थिंग गोना हेल्प यू। तो ये रीडिंग मतलब कॉलेज स्कूल के जैसा नहीं कि हाँ रट्टा मार लो, एक एग्जाम है या असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है, इफ यू डू दैट वे देन यू विल नेवर सर्वाइव इन अ जॉब। और अगर तुमको जॉब मिल भी जाता है तो तुम वहीं पे, ट्रस्ट मी, you'll बी रॉट इन देयर, तुम वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमको 10-20 हजार की सैलरी मिल रही है, दैट भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, लाख रुपए की भी मिलेगी, दैट विल फील ओके बहुत ज्यादा है, लेकिन दैट इज एक्चुअली नॉट बहुत ज्यादा, यू कैन डू मच मच बेटर देन दैट। लेकिन वो कब करोगे, बाहर मार्केट में स्किलफुल लोगों के लिए पैसा पैसा अवेलेबल है, जिनके पास में स्किल नहीं है उनको कुछ भी नहीं है, उनकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो फिर उसको बेच भी नहीं सकते हम लोग। तो that's something you'll have to do, you'll have to explore more on your own by reading through the documentation, internet पे सारा कुछ अवेलेबल है। You can do the self learning by just going through internet, but you don't have to go now because अभी यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया है तो बेसिक्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग मुझसे लो, and then you take it to the next level। ठीक है, that is the point। तो उस तरीके से करो। तो लूप्स में लूप्स में जो है यहाँ पे लिनक्स में तीन टाइप के लूप्स हैं, एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक ही लूप यूज होता है, फॉर लूप। मतलब यू कैन गेट एवरीथिंग डन विद अ फॉर लूप। एंड जब यहाँ पे मैंने ट्यूनिंग वाला जो पार्ट बताया था, इट विल कम डाउन टू दैट ट्यूनिंग पार्ट, बिकॉज sometimes there are use cases where your for loop will work well, sometimes there are use cases your while loop will work well, और कुछ टाइम पे ऐसे यूज केसेस रहेंगे जहाँ पे until loop हम लोग। ओके, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क ग्लिच आया ना। ओके, सो आई वाज सेइंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, और सबसे ज्यादा एक ही टाइप का लूप ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूंगा डिफरेंस, कौन सा लूप कब यूज करना है। एंड हम लोग अभी बेसिक यूसेज ऑफ द लूप जो है स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में आगे और सिनेरियो बेस्ड भी चीजें आएंगी। द मेन रीजन टू स्टार्ट लिनक्स इन बिटवीन ऑफ जो हमारा चल रहा था सिलेबस लिनक्स का, स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करना यही था कि तो आगे की जो चीजें हैं, जो चीजें रिपीटेड वे में किया जाएगा, और यू शुड गेट कंफर्टेबल विद द स्क्रिप्ट एंड वी शुड स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो
लूप्स में इतने टाइप के हैं और हम लोग आगे और भी सिनेरियो बेस्ड लूप्स देखेंगे, बट दोस विल बी वेदर इट्स फॉर लूप, व्हाइल लूप और अनटिल लूप। अनटिल लूप मतलब बहुत कम यूज होता है, हार्डली सीन पीपल यूजिंग इट। जस्ट व्हाइल और फॉर लूप होता है। फॉर लूप इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड और इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट, तो इसलिए इजी है तो लोग ज्यादातर यही तुमको दिखाई देगा कि जो भी मतलब कोई प्रोफेशनल लेवल का किसी ने स्क्रिप्ट डेवलप किया होगा तो ही विल डेफिनेटली यूज व्हाइल एंड अनटिल लूप। बट जो एमेचर लेवल के लोग कर देते हैं, जिसने जस्ट सीखा है और वो करता है, बिकॉज फॉर लूप जो है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम आसानी से समझ में आ जाता है और बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो इसका जो है फॉर लूप का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ और व्हाइल लूप को हम लोग बाद में देखेंगे। तो वी आर लूप फॉर लूप डॉट एस एस में देते हैं। अब फॉर लूप में जो सिंटैक्स है फॉर लूप का, दैट इज फॉर, और यहाँ पे बता देता हूँ पहले। तो सिंटैक्स में देखो क्या है, यहाँ पे फॉर से स्टार्ट होगा एंड फॉर भी जो है ये वेदर इट्स अ प्रोग्राम वेदर इट्स अ कमांड, हम लोग ऑलवेज वी कैन ऑलवेज चेक दैट, राइट? लाइक एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग हम लोग चेक कर रहे हैं, तो फॉर को भी चेक कर सकते हैं बिकॉज लाइक इफ वाज अ शेल कीवर्ड, डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाज आल्सो अ शेल कीवर्ड, राइट? जो हम लोग इफ कंडीशन में इवैल्यूएट करते हैं, तो फॉर इज आल्सो अ शेल कीवर्ड, तो इसके लिए हेल्प रहेगा, हम लोग हेल्प से देख सकते हैं कि इसका यूसेज। मुझे आई डोंट नीड टू explain you guys how this thing works, क्योंकि यहाँ पे सारा मैन पेज भी दिया हुआ है एंड मेरा एफर्ट यही है जब से कि तुमको कंफर्टेबल बना दूं कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, जो मैन पेज है, हेल्प पेज है, इनको किस तरह से पढ़ना है और समझना है। इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट वीक, इफ में भी हमारा कुछ ऐसा ही था। ओके, आई सी इरफान, यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, डू यू हैव एनीथिंग और इट्स एक्सीडेंटल? Okay, I take it as accidental, so please be careful. And like I say again, when you do stuff like that, then I assume you are on your cell phone and you're just चालू कर दिया है अपना, बस चल रही है, रेडियो रेडियो बज रहा है, उसको बस सुन लो, ध्यान दो मत। तो ऐसा करोगे तो इट्स नॉट गोना हैपन, इट वोंट वर्क फॉर यू। ऐसा क्योंकि ये एकदम से भी ये तो नहीं है, केक तो नहीं है कि जो सीधा खा लोगे बिना चबाए तो चल जाएगा। ये एकदम मतलब समटाइम्स इट विल बिकम तुम्हारे लिए एकदम हार्ड नट्स बन जाएंगे, चबा नहीं पाओगे, तो यू हैव टू पे गुड अटेंशन। ऐसा मतलब व्हेन यू जस्ट साइड में कहीं पे, हाँ, दोस्त लोग के साथ में बैठे हुए हैं कहीं पे, चाय पी रहे हैं और बस ये रेडियो बजाना स्टार्ट कर दिया है, रेडियो बज रहा है, अपना सुन रहे हैं, और फिर मोबाइल को जेब में डाल दिया है, सुन रहे हैं हेडफोन से ही, और टच हो गए, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो ऐसा होता है बिकॉज आई हैव आल्सो डन इन इंस्टेंसेस लाइक दैट, जहाँ पे अपना खाली ऑडियो सुन रहे हैं तो उसमें टच होके हो रहा है। तो अभी जो स्क्रीन पे ऐसा कोई कुछ लिख दे रहा है तो उससे वही समझ में आ रहा है कि वो मोबाइल पर है और ही इज नॉट पेइंग अटेंशन। तो दैट एक्चुअली शोज के कौन से लोग रियली they really want to learn, और कौन से लोग just they have come here for the sake of कि हाँ ठीक है सुन लेते हैं, देखते हैं क्या है, फ्री में तो बट रहा है, हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। एनीवे, सो ये रहा सिंटैक्स यहाँ पे, ठीक है? फॉर है एंड देन ये वेरिएबल है एंड अगेन उसने दिया है कि एक से ज्यादा हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब इन वर्ड्स में हम लोग ये ले सकते हैं कि किसके ऊपर में लूप करना है। लूप में एक चीज होती है, इटरेट होता है। इटरेट का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमता है वो उसी चीज में। तो यहाँ पे मतलब ये वेरिएबल रहेगा और उसके बाद में किस ये वेरिएबल का जो है एक एक बार वो असाइन होगा हर इटरेशन में। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 ऐसा करता हूँ, पहले इसको इन बोलना पड़ेगा जैसा यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा हुआ था, इन, और ये वर्ड्स दिया है। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो वो 1 कंसीडर कर लेता है, तो एक ही बार इटरेट होगा वो। दैट्स द रीजन व्हाई इट्स गिवन एक्चुअली इन द स्क्वायर ब्रैकेट वर्ड्स। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ और उसके बाद में क्या सिंटैक्स बोला उसने बोला है टर्मिनेट करो डू, और कमांड उसका टर्मिनेट करो, उसके बाद डन लिख दो। चलो मैं यहीं पे करके बताता हूँ, ठीक है? नेम, और उसके बाद में मैं देता हूँ इन, फॉर नेम इन 1 2 3 4 5, उसके बाद में ये लगा दिया जो उसने बोला था, डू करते हैं और उसके बाद में करते हैं एक तो नंबर इज, और वेरिएबल कौन सा है हमारा? ये वेरिएबल है, ठीक है? ये कर दिया मैंने, क्लोज कर देते हैं और डन, ठीक। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट दे हैव गिवन, राइट? मैं जस्ट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कमांड्स मैं एक्चुअली कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ, दैट इज एको कमांड रन कर रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा? ये सर्कल होने वाला है। फर्स्ट टाइम पे नेम का जो वैल्यू है वो 1 सेट रहेगा, तो ये फर्स्ट इटरेशन होगा तो नंबर इज 1 प्रिंट होगा।
सेकेंड टाइम पे सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड टाइम वो इटरेट होगा, सेकेंड टाइम पे उसका वैल्यू 2 हो जाएगा और नंबर 2 बन जाएगा, तो नंबर इज 2 हो जाएगा। थर्ड टाइम पे 3 4 5 ऐसा चलेगा। अब इसको एंटर मारता हूँ तो देखो, तो नंबर इज 1 2 3 4 5, राइट। अभी इसमें भी एक चीज एक्चुअली यू हैव टू सी कि इटरेटर जो है यहाँ पे स्पेस है, जस्ट लाइक ऑफ, सॉरी, सेपरेटर जो है यहाँ पर वो स्पेस है। अगर मैं इसको ऐसा देता हूँ, अभी क्या है, ये CSV बन गया है, ये कॉमा सेपरेटेड है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो उसने वो एक ही बार में कर दिया। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी वो क्या ले रहा है, जो सेपरेटर है वो स्पेस ही लेता है। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सेपरेटर दे दूँ, कोलन सेपरेटर कर लेते हैं इसको ऐसे, जो हमारा टाइम रहता है, तो ये, तो इसको भी अगर मैं बता दूंगा कि भाई सेपरेटर तेरे को ये कंसीडर करना है तो वो करेगा, बट दैट्स समथिंग वी सी दैट लेटर, राइट। एटलीस्ट तुमको अभी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में वी ऑलरेडी डन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन द वे एक्चुअली द बेटर वे टू राइट दिस इज बाय, ये तो बहुत कंजेस्टेड हो गया, सिंगल लाइन में हो गया, राइट। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इज ओके, बट व्हेन यू राइट अ कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज्यादा, जब तुमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी व्हाइल लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, देन एक सिंगल लाइन में करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। व्हाइल शेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जाके रन कर देगा एज लॉन्ग एज एवरीथिंग आर इन राइट प्लेस और दे आर रिटन करेक्टली। शेल स्क्रिप्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो सही से जाके उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। So let's go into into the loop to first see the better execution. तो मैं यहाँ पे, since मैं नंबर ले रहा हूँ, तो I'll write something which resonates to what type of data इसमें स्टोर होने वाला है। इसमें नंबर स्टोर करना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में 2, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं तो नंबर इज, ये रहेगा हमारा नेम, और डन। तो ये एक सिंटैक्स है, जस्ट लाइक इफ हम लोग लिख रहे थे, डू को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ लाइन टर्मिनेट करके, या मुझे यहाँ लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो डू के केस में आई लाइक टू राइट इट हियर, और इफ के केस में मुझे वहीं पे देन लिखना, मतलब ये रहता है ताकि वो एक लाइन हमारी कम हो जाती है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, रन किया, तो देखो सेम चीज वापस से प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो ऐड साइन है, जो यूजर का ऐड साइन जो हम लोग ले रहे थे, ये वाला, ये क्या करता है, सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यूजर ने पास किए हैं, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। और द गुड थिंग इज वो स्पेस सेपरेटर स्टोर करता है। तो फॉर को क्या चाहिए, स्पेस सेपरेटर चाहिए, ठीक है। तो स्पेस सेपरेटर है, मतलब फॉर क्या कर सकता है, इटरेट कर सकता है। तो लेट मी शो दैट टू यू। यहाँ से फिर से फॉर लूप में आते हैं, और देखो ऑल आर्ग्यूमेंट्स में मैं क्या करता हूँ, ये ले लेते हैं ऐड, बिकॉज दैट इज द ऑल ये है, राइट। अब मैं यहीं पे देता हूँ इसको रन करने के लिए, 1 2 3 4 5। तो देखो उसने क्या लिया, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं ये जो सारे मेरे ये थे, अगर मैं इसको फॉर लूप में जाके इंजेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ का अगर इस पे मैं फॉर लूप रन कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। मतलब आई कैन टेक द आर्गुमेंट्स डायरेक्टली एंड फॉर लूप को मैं उसको रन करवा सकता हूँ। तो आई डोंट नीड टू हार्ड कोड। तो लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन डू दैट। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर नम इन ऐड साइन करेंगे, क्योंकि ऐड साइन क्या रिटर्न करेगा, जितने भी नंबर यूजर प्रोवाइड करने वाला है वो रिटर्न करने वाला है, राइट। तो ऐड साइन वहां पे दे दिया, डू कर लेते हैं एंड देन एको, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर इज, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे नंबर ही आने वाला है। तो देखो क्या हो रहा है, हम लोग यूजर से ले रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें कैप्चर हो रहा है। इसमें कैप्चर होने के बाद में जितने भी रहेंगे, अगर वो एक रहेगा तो एक बार नम का वैल्यू क्या होगा, वो सेट हो जाएगा। फिर नम का वैल्यू सेकंड टाइम पे, अगर सेकंड नंबर है उसके अंदर में, तो सेकंड नंबर सेट हो जाएगा। थर्ड रहेगा तो नम का वैल्यू थर्ड सेट होगा। और ये क्या होगा, गोल 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 घूमने वाला है, अभी इटरेट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा,
फर्स्ट टाइम पे जो नम का वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा, तो यहाँ पर आएगा नंबर इज 1 था, ये हो जाएगा। फिर वो डन होगा, आगे बढ़ेगा, मतलब सेकेंड लूप में जाएगा, और सेकेंड लूप में क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, सेकेंड पे आ जाएगा, और नंबर यहाँ पे इस तरीके से सेकेंड प्रिंट होगा। तो दैट्स द वे इट्स हैपनिंग। सो इसको सेव करता हूँ मैं, और हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। इस बार 4 लेता हूँ। तो ऑल आर्ग्यूमेंट्स 1 2 3 4 5 दिया है, नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 3। तो ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, डायरेक्ट वी वर एबल टू डू दैट विदाउट एक्चुअली गिविंग। तो हम लोग ऐड जो है, जो ऐड सिंबल है, जो स्पेशल पैरामीटर दिया हुआ है हमको, जो तो दोनों का भी हमारे पास में यूसेज आ गया है। तो लेट्स गो एंड यूज दैट इन आवर स्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली ये कर सकते हैं कि यूजर को बता सकते हैं कि ये तुम्हारा यूजर नेम है, ये तुम्हारा पासवर्ड रहेगा। तो प्रिंट यूजर नेम टू यूजर, तो हम लोग उसके लिए फॉर लूप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम दे देंगे यूजर नेम, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग नंबर, दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं एक्चुअली, अगर यूजर ने नंबर दे दिया तो क्या, तो उसके लिए भी अब उसके लिए रेजेक्स लिखना पड़ता है, दैट वुड बी टू टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और वो अभी हम लोग नहीं करेंगे इसके अंदर में। रेजेक्स आर नॉट वेरी इजी, उसके लिए थोड़ा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड चाहिए, और स्लोली स्लोली वो तुम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक रेजेक्स जो रहेगा वो बता दूंगा आगे, लेकिन जो ज्यादा रहेगा वो हम लोग इसमें नहीं करेंगे। तो अभी मैंने बोला हूँ यूजर नेम इन $@ और यहाँ पे डू कर दिया है। अब इसके अंदर में जो भी रहेगा, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ कि यूजर नेम और जो भी रहेगा, जो भी उसने दिया है, सब डन कर दिया। तो ये यूजर नेम हमने यहाँ से लिया था, उसको डन कर दिया। अब जाके हम लोग प्रिंट करके देखते हैं डन कर। तो उसको पहले हम लोग बैश करते हैं, क्योंकि हमने एक भी आर्गुमेंट सप्लाई नहीं किया था। स्क्रिप्ट का नाम ये है, क्रिएट यूजर, और ऐसा ऐसा आ गया। सिनॉप्सिस ये बोल रहा है, तो लेट्स गो एंड गिव अ यूजर RT एनिमल। तो यहाँ पर आ गया है अभी, स्क्रिप्ट नेम इज दिस, स्क्रिप्ट पाथ इज दिस, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 1, आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइड टू द स्क्रिप्ट, आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई टू द स्क्रिप्ट RT एडमिन, ये अकेला आर्ग्यूमेंट अप्लाई किया गया था और जस्ट एक यूजर नेम था, तो इसलिए आ गया। मैं यहाँ पे ना एक एंटर कर देता हूँ, तो थोड़ा तुमको खुला खुला दिखेगा। जैसे ये कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक और लगा देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वे टू गेट अ एक्स्ट्रा एंटर, और या फिर जो ये -E वाला हम लोग कर रहे हैं और -N लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट इसी कमांड में भी हो सकता था, लाइक ऐसा भी कर सकता हूँ। तो एक्चुअली दिस इज अ बेटर वे टू डू दैट। यहाँ पे जस्ट मैंने बताया अलग वेरिएशन दैट यू माइट सी people are using in their script, so you don't use that because this is just for your education purpose. ये ऐसा यूज करो, that way ये one of the, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो one of the tuning would be required in the script, तुम उसको ऐसा कर दो जाके। ठीक है, उसको सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो अभी यहाँ पर आके यूजर नेम RT एडमिन है, आर्गुमेंट्स अप्लाई टू द स्क्रिप्ट ये। अब मैं एक और करता हूँ, तो ये कर देता हूँ RT डेफ कर देता हूँ 01। ठीक है, एक डेफ भी चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखो क्या किया उसने, स्क्रिप्ट नेम ये है, पाथ वाथ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है, आर्गुमेंट सप्लाई टू द स्क्रिप्ट RT एडमिन और RT डेफ, ये 2 सप्लाई किया गया था। यूजर नेम दिस, यूजर नेम दिस। अब अंदर में मैं जाके लॉजिक लिख सकता हूँ कि मुझे इस ये यूजर बना दो, मतलब यूजर ऐड कमांड जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूजर ऐड कमांड जो लास्ट टाइम पे हमने यूज किया था, वो कमांड यूज करके वी कैन एक्चुअली यूज कर हम लोग उस यूजर को क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो अब अंदर जाते हैं उसको वापस से, अब इसके अंदर में हम लोग पूरा लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला लॉजिक हमारा रहेगा कि यूजर नेम तो हमारे पास में है, उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो पासवर्ड जनरेट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे इजी तरीका जो है यहाँ पर वो रैंडम पासवर्ड जनरेट करने का। इस बार हम लोग यूजर को नहीं बोलेंगे पासवर्ड देने के लिए, हम खुद ये कर लेंगे। तो OpenSSL से हम लोग कर सकते हैं पासवर्ड जनरेट, या फिर एक ये भी आता है, एक वेरिएबल है शेल में बिल्ट इन कॉल रैंड। ये रैंडम क्या करता है, हमेशा रैंडम नंबर प्रिंट करेगा, और इसको हमेशा हम लोग मतलब ये कर सकते हैं SHA-256 से जो है चेक सम मार सकते हैं। तो ये ऐसा एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया हमारे लिए। ठीक है,
तो ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और इसमें से एक कमांड हमको पता है, हेड कमांड क्या करता है, राइट। हेड कमांड क्या करेगा, अगर कोई फाइल है मेरे पास में etc पासवर्ड और उसको पाइप हेड कर देता हूँ मैं, तो उसने क्या किया, ऊपर के 10 लाइन दिखाया जो हमने देखा था हेड एंड टेल इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। तो दिस इज द वे टू डू इट। एक्चुअली यहाँ पे पाइप करना, जितना पाइप तुम अवॉइड कर सकते हो ना उतना अवॉइड करो। इन दिस सिनेरियो पाइप वाज अननेसेसरी बिकॉज जो पासवर्ड जो है ना वो स्टैटिक फाइल है, तो उसके लिए हेड उसको पाइप में देने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो डिस्क पे स्टोर किया हुआ है। हेड हेड के केस में क्या होगा, ये कैट जो है पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा पूरी फाइल और वो जाके मेमोरी में स्टोर होगी टेम्परेरीली और फिर वो हेड को दिया जाएगा और हेड उस पर जाएगा, जाके 10 लाइन उठा के लाके हमको दिखा देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा रैम भी यूज हो रहा है, जबकि तुमको रैम यूज करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब वो फाइल जो डिस्क पे पड़ा हुआ, अगर कोई ऐसा डेटा है जो डायनामिक है लाइक दिस, कि मैं पिंग कर रहा हूँ और पिंग 8.8.8.8 को पिंग कर रहा हूँ, तो इसके अंदर में क्या हो रहा है कि देखो ये जो मैंने 8.8.8 ये गूगल का सर्वर है, इसको क्या किया मैंने पिंग किया और उसको पिंग करने के बाद मुझे बता रहा है कि कितने टाइम में किया है। तो ये जो टाइम है हर बार चेंज होगा, तो देखो मैं हर बार उसको क्लियर करता हूँ तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, तो ये कहीं पे मेरे पास फाइल में स्टोर नहीं है। तो इस केस में अगर मुझे कुछ भी करना है लाइक हेड करना है या ग्रैब करना है या वॉट एवर आई वांट टू डू, आई कैन नॉट डू डायरेक्टली हियर हेड, लाइक इस केस में आई कैन डू दिस वे instead of actually doing it with the cat command, मैं ऐसा कर सकता हूँ, right? That is one of the efficiency here. और ये this will be considered like a fine tuning. अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में तुमने ऐसा कुछ कर रखा है जो तुम स्टैटिक डेटा को कैट करते हो, फिर यहाँ पे ग्रेप करते हो, यहाँ पे ऑक करते हो, यू कैन डायरेक्टली डू दैट, चाहे वो तुम्हारा ग्रेप हो या ऑक हो, तो तुम वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम जो है हर बार देखो चेंज हो रहा है उसका, जितनी बार मैं उसको रन करूंगा, और ये जो ऐसा इंफॉर्मेशन है कि वो हर बार सेम नहीं रहेगा। तो इसके अंदर में हम लोग ग्रेप, लास्ट टाइम पे मैंने ग्रेप का थोड़ा मैनिपुलेशन बताया था, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि ग्रेप करके हम लोग टाइम ले सकते हैं और उसके बाद में टाइम में से हम लोग ये लास्ट वाला ऑक से उठा सकते हैं और उसके बाद में बता सकते हैं कितना टाइम लगा हमको, इतना मिली सेकेंड लगा गूगल के सर्वर को रीच करने के लिए 8.8.8 जहाँ पर भी रखा हुआ, which is जो कि बहुत ज्यादा है, 8 मिलीसेकंड इज अ लॉट। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही आते हैं, तुमको चेक करना पड़ता है कि एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात कर रहा है तो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो हेड में हेड का मैन पेज देखते हैं, पहले हेड का टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइम भी देखा था बट आई डू दैट ओवर एंड ओवर सो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए किस तरह से चेक करना। ये प्रोग्राम है तो इसके लिए हमको उसको मैन हेड करना पड़ेगा, तो हेड करते हैं। तो इसके अंदर में देखो फिर से नेम दिया हुआ है, सिनॉप्सिस दी हुई है, ऑप्शन है और फाइल है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं उसको रिचार्ज दिस और हम लोग फाइल दे सकते हैं। अगर हम लोग पाइप कर रहे हैं तो फाइल लेने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि फाइल जो है पाइप हमको देता है, ठीक है। तो इन दैट केस वी डोंट नीड टू सप्लाई द फाइल, वी जस्ट नीड टू सप्लाई द ऑप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर में डैश सी जो आता है, प्रिंट द फर्स्ट नंबर बाइट्स ऑफ ईच फाइल विद द लीडिंग डैश, प्रिंट ऑल बट लास्ट नंबर बाइट ऑफ ईच फाइल। तो ये क्या कर देगा, जितने भी कैरेक्टर है बेसिकली ये क्या कर देगा, सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो अगर जो हमारा वो रैंडम वाला जो सिचुएशन हम लोग लेकर आए थे यहाँ पर लेकर आते हैं, अब इसमें से मुझे सिर्फ 16 चाहिए पासवर्ड जनरेट करने के लिए, तो मैं इसको हेड डैश सी 16 बोल सकता हूँ। तो ये देखो सिर्फ 16 ही आ गया यहाँ पर, 16 कैरेक्टर रैंडम पासवर्ड मेरा यहाँ से बन जा रहा है। तो दिस इज वन वे टू डू दैट, लाइक तुम चेकसम यूज कर सकते हो, ये चेकसम रेपोजिटरी वाले इसमें हमने देखा था, चेकसम ये होता है, ये उसका हैश बनाता है और ये हमेशा यूनिक रहेगा, तो जो भी रैंडम नंबर आया होगा उसका ये यूनिक बनाएगा। मैंने MD5 से करके दिखाया था, वो भी ऑनलाइन मेरे नाम के अगेंस्ट में, ठीक है। तो दिस इज द वन वे टू डू दैट। इसमें मतलब व्हाट आर द मिसिंग थिंग हियर इज द स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर, वो सब है। तो इंटरनेट पे तुम देखोगे ना कि जनरेट पासवर्ड विद द शेल, तो तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और एक ओपन एसएसएल से भी हम लोग कर सकते हैं, ओपन एसएसएल में भी। और ओपन एसएसएल भी ऐसा एक कमांड है कि जो ज्यादातर मतलब इस पे अवेलेबल रहता है, इट्स अ प्रोग्राम बट यू विल फाइंड इट ऑन द मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लिनक्स, ठीक है। तो ओपन एसएसएल से हम लोग फिर से ओपन एसएसएल से रैंडम जनरेट करते हैं, तो दैट विल बी रैंड, और उसमें बेस 64 कर लेते हैं और इसमें हम लोग ले लेते हैं 16 कैरेक्टर।
बैच करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में देखो ये आ गया ये पासवर्ड जो भी हम लोग कर रहे थे ओपन एसएसएल में रैंडमली जनरेट किया है, बेस 64 उसका हमने लिया है टाइप, और सिर्फ 16 ये है, मतलब उसको 16 बाइट दिया। उसको जितना बड़ा करेंगे तो उतना बड़ा जनरेट हो जाएगा हमारे लिए। अब इसमें मतलब द गुड थिंग इज कि तुम्हारा कैपिटल वगैरह भी लेटर आ जाता है, और स्पेशल कैरेक्टर्स वो सब भी आ जाते हैं, मतलब इक्वल साइन, फॉरवर्ड स्लैश, वो सारी चीजें। तो दिस इज अ बेटर वे। इसके अंदर में भी हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब कि कैरेक्टर को काट के निकाल सकते हैं, बट इतना भी दिया तो दैट इज ओके। तो हम लोग ये करते हैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए, जो वन टाइम पासवर्ड रहेगा वो जनरेट करने के लिए ये यूज करते हैं। क्रिएट यूजर, पासवर्ड, इंसर्ट। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे बनाया है। तो व्हाट आई लाइक टू डू इज कि जब भी वो कोई इसमें रहेगा ना तो उसको स्मॉल लेटर में लिखना, मतलब जनरली ऐसा रहता है, कोई तुम्हारा बाहर रहेगा तो वो करो, कोई तुम्हारे फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल है या कोई इफ कंडीशन के अंदर है या फॉर लूप के अंदर है, तो तुम उसको स्मॉल केस में लिख सकते हो, ताकि तुमको समझ में आता है कि ये स्क्रिप्ट का नहीं है, ये स्पेसिफिक फंक्शन में ही अवेलेबल है। तो ये पासवर्ड जो है सिर्फ फॉर लूप में ही अवेलेबल रहेगा, फॉर लूप के बाहर ही अवेलेबल नहीं रहने वाला, तो इसलिए उस तरह से उसको लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देंगे हम लोग दोनों चीज को, एक तो पासवर्ड और इसे इसमें एक्स्ट्रा इंटर दे देते हैं। और यहाँ पे RT एडमिन, RT ऑप्स, RT टैब। ठीक है, 3 यूजर ले रहा हूँ मैं, तीनों के लिए देख। तो उसने बोला क्रिएट यूजर डॉट एस इसका नाम, राइट, और यहाँ पे सारे तीनों आ गए। और उसके बाद में ये यूजर नेम ये है, इसका ये पासवर्ड है, ये इसका ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर ऐड कमांड यूज करके कर सकते हैं, और वो सारा चीज अब हम फॉर के अंदर में ही सब कुछ कर सकते हैं। तो फॉर देखो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, बड़ा फॉर लूप में इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कमांड ना, क्योंकि फॉर लूप का जो एग्जांपल वाली फाइल मैंने दिखाया था उसमें सिर्फ एक कमांड ले रहे थे, वन लाइनर में ले रहे थे। अगर इसको अब हम वन लाइनर में लेंगे तो इट विल बिकम वेरी कंजेस्टेड और वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सी एज वेल। तो ये यूजर नेम, ये पासवर्ड हो गया उसका। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा लास्ट टाइम पे कमांड था, लास्ट टाइम पे हम लोग कोशिश करते यूजर इन्फॉर्मेशन, तो हम कौन सा कमांड लिख रहे थे, अच्छा क्रिएट यूजर ही था, मैंने ओवरराइट कर दिया उसको। वाह, चलो कोई नहीं, उसका नाम भी क्रिएट यूजर ही था और मैंने ओवरराइट कर दिया उसको। तो लेट मी गेट इट बैक फ्रॉम द बैकअप, सो क्विकली हम ये कर सकते हैं। बाय द वे मैंने बोला था कि फिगर आउट करो कि स्टैंडर्ड इन नहीं है, तो हाउ आर वी गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट अ पासवर्ड। किसी ने किया, मतलब तुम नीड टू आंसर, बट जस्ट एक एक्सरसाइज दिया था कि पासवर्ड उस दिन हम लोग सेट नहीं कर पा रहे थे, तो आज हम लोग कर पाएंगे पासवर्ड सेट। तो मैं वो बताता हूँ। तो हम लोग लेते हैं इसको, इसके अंदर आते हैं। पहले इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जो पासवर्ड है वो पता है कि नहीं। तो क्रिएट या सेट master.st बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड लोकल यूजर करते हैं, यूजर एंड
RT tab 01 देते हैं इसको और पासवर्ड में यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी। रिमूव कर दिया है तो हमको सेट करना पड़ेगा प्लस एक्स अभी यहाँ पर क्या हुआ, वर्बोस में मुझे नहीं दिखाया, तो इसको वर्बोस में देखने के लिए अंदर में आके हम लोग सेट वेरिएबल कर सकते हैं। सेट एक्स जो मैं इस पे दे रहा था बार बार, यहाँ पे एक्स करने से क्या होता है वो वर्बोस में देगा। अब क्योंकि ये डायरेक्ट मैं इसको ऐसा रन करने वाला हूँ तो ये हमको मिलेगा नहीं, तो अंदर में सेट कर दिया है। तो अंदर में सेट करने का वैसा है कि हर बार वो वर्बोस मोड में ही रन होगा। तो ये अभी भी प्रॉम्प्ट आ ही रहा है, तो इसको 2 बार डाल के देखते हैं। एक्सपेक्ट कमांड है जिससे वो कर देता है, बट देख तो ऐड यूजर से करके देखते हैं। अच्छा सॉरी, मेरा पासवर्ड ठीक, तो बना तो दिया है उसको, यूजर बन गया राइट। अभी मैं इसको ls/1 करूँगा तो यहाँ पे RT dev आ गया है और उसको पासवर्ड भी सेट हो गया है एक्चुअली, ठीक है। तो उसका पासवर्ड भी सेट हो गया है। ये इस तरीके से यहाँ पे किया था, लेकिन दूसरा करना था अपने को। पहले ऐड यूजर से करके देखते हैं सेम चीज को। यूजर ऐड से करके देखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया इस तरीके से। अगर इसको सिंगल देते हैं तो ओके, ये ऐसे में हो तो रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, स्विच करके देखता हूँ सही हुआ है। पासवर्ड जो दिया है वो चल रहा है, तो शू करते हैं और RT dev 03 तो पासवर्ड पूछेगा, तो RT@D3 ऑथेंटिकेशन फेलियर बोल दिया है। तो शायद इसमें नहीं हो रहा है, बट दूसरा वाला जो हो रहेगा ना वो हो गया होगा, जो हमने उससे बनाया था ऐड यूजर से। तो ऐड यूजर से कौन सा बनाया था हमने? ठीक, तो ऐड यूजर से जो है ना सेट हो रहा है, बट यूजर ऐड से इस तरीके से नहीं हो रहा है, और वो स्टैंडर्ड का ऑप्शन भी जो है इसमें नहीं आ रहा है। तो वो चले गया है, तो कोई बात नहीं, इसको एग्जिट करते हैं। हम लोग ये कमांड यूज कर लेते हैं। तो वी ऐड यूजर आते हैं, ये यूजर पासवर्ड तो हमने जनरेट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब वो पासवर्ड को हमको बस ये सेट करना है। तो लास्ट टाइम पे हमने यूजर ऐड से किया था, बट पासवर्ड हमारा नहीं हो रहा, तो हम लोग इससे कर लेते हैं। एंड देन उसको जो ऐड करने का तरीका है, वी जस्ट हैव टू, बिकॉज ये पासवर्ड लेता नहीं है तो हमको इसलिए उसको इसमें देना पड़ेगा। EOF जो है वो ईयर डॉक है, उसके बारे में बाद में मैं बता दूंगा अच्छे से। ईयर डॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सारे इग्नोर करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर में
इसके बिटवीन में जो भी आता है ना उसके लिए सिंटेक्स विंटेक्स कुछ भी मैटर नहीं करता, मतलब इंडेंटेशन वगैरह नहीं देना रहता है इसको। तो बिटवीन यहाँ पे जो भी आएगा ना उसको एज इट इज ये किया जाएगा। अभी इस केस में क्या हो रहा है कि जब इसका जो प्रॉम्प्ट आता है, क्योंकि वो इंटरएक्टिव वेड में चल रहा है ना, तो मैं उसको ये चीज फीड कर दे रहा हूँ, और 2 बार फीड करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो बाकी जितने भी ये थे ना सब एंटर एंटर कर लिया उसने, मतलब वो इसके पास कर देता है, उसको आगे बढ़ जाता है उस तरीके से। तो ये यहाँ पे ये तो ये यूजर बना देगा, पासवर्ड सेट कर देगा और उसके बाद में पासवर्ड प्रिंट भी हो जाएगा। तो लेट्स सी, लेट्स गो एंड डू दैट। चलता है क्या हमारा स्क्रिप्ट। रीड यूजर और मैं आरटी डेवऑप्स ले लेता हूँ उसका 01 तो ये यहाँ पर एक कंडीशन हमारी रह गई है एक्चुअली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा गलत सलत हो गया है। क्योंकि ये जो रूट जो क्रिएट करने का काम है सिर्फ ये कर सकता है, ऐड यूजर में वो एरर मार रहा है। तो हम लोग अपनी स्क्रिप्ट में जो लास्ट टाइम पे हमने कंडीशन लगाई थी कि सिर्फ रूट यूजर ही उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उस समय पहले यहाँ ऊपर में वही लगाना चाहिए हमें। और सिनॉप्सिस में भी वही बोलेंगे हम लोग फिर से। तो सिनेरियो रहा वो यही करते हैं। तो यूसेज में सूडो ऐसा जाएगा, फौरन इस तरीके से करना है, हमेशा सूडो लगा के रन करना पड़ेगा तुमको वो। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं समय पहले जो हमारा रहेगा यहीं पे ले लेते हैं इफ लास्ट टाइम पे जो हमने ली थी कंडीशन UID इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो रन करना है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लेना पड़ेगा हमको, ताकि हम लोग सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट कर दें उसको, एंड देन जो भी रहेगा हमारा। तो अब हमको करना क्या है पता है, ये पूरा का पूरा एक एरर मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर, जस्ट एरर। और एरर में ये रहेगा कि प्लीज एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विथ रूट यूजर, एग्जीक्यूट। ये एरर तो आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर भी ना उसको यही यही सेम चीज दिखानी थी। तो अब ऑल आई हैव टू डू इज सिंपली कॉपी दिस होल थिंग। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के लिए व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ हियर इज कॉल्ड विजुअल। तो शिफ्ट और वी ये किया तो विजुअल कोड में, विजुअल में आ गया हूँ मैं, और एक लाइन सेलेक्ट हो गई, सारी लाइन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद डबल वाई प्रेस करूँ से सिंगल वाई प्रेस करूँगा तो यांक हो जाएगा, यांक का मतलब होता है कॉपी, और शिफ्ट भी यहाँ पे किया तो ये पेस्ट हो गया। ठीक, तो ये सारी की सारी आ गई। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, एग्जिट 1 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो क्या कर दिया है कि चल तो जाएगा ये सही सही, तो समय में रन करते हैं। तो सबसे पहला एरर मार दिया, प्लीज एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विद द सूडो प्रिविलेजेस, ये दिया हुआ है। सिनॉप्सिस पे सूडो आ गया है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। हाँ ठीक है, ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअली ये वेरिएबल हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो डिफाइन बाद में हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वो एम्प्टी आया है। तो इसको ऊपर कुछ लगा देते हैं। डिफाइन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, तो स्क्रिप्ट रिलेटेड हम लोग इसको रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से जो हमको चाहिए था एरर आ गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है अभी हमारे साथ में, दैट प्रॉब्लम इज, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग 2-2 बार लिख रहे हैं इसको, राइट। और ये तो भी चलो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग और भी बड़ा यूसेज लिख सकते थे। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट डूइंग इट।
और प्लस ये दो इंस्टेंसेस है, दो ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को स्क्रिप्ट फेल करना पड़ रहा है और तब जाके हमको यूजर को उसका ये देना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अभी क्या है कि दिस इज नॉट अ वन स्ट्रिंग, राइट? एक स्ट्रिंग था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। क्या मैं इतने सारे लाइन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ? आई मीन आई कैन, बट दैट वोंट बी अ राइट वे टू डू दैट। आई मीन शेल को मैं बता दूंगा तो शेल वो कर देगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता है। दैट इज नॉट द वे टू डू दैट एंड यू वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट द वे यू वांट, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड फंक्शनलिटी रहेगी अगर तुम उसको स्क्रिप्ट में डालोगे इतना सारा कंटेंट को, जो कि टेक्निकली मे वर्क बट नोबडी हैज ट्राइड दैट। और कोई तुम भी नहीं करना चाहोगे। तो फर्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, द अदर वे जो वेरिएबल है टू मेक इट ड्राई, देन सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन। I mean, I told in the beginning of the class, right? If you have any non-technical questions, take it on the group. Here only technical or relevant questions, right? और वो भी ऐसे जो तुम्हारे पिछले लेक्चर से आए होंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोगों ने डे 1 पे कवर करके आंसर कर दिया है, तो यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि गूगल ड्राइव का एक्सेस चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया नॉन टेक्निकल क्वेश्चन सारे ग्रुप पे पूछो। ग्रुप पे एडमिन्स है, दे विल आंसर यू। Okay. So यहाँ पे जो अभी the way to actually get out of this is by simply writing a function। तो हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, और फंक्शन का काम यही रहेगा जो यहाँ पे हो रहा है। All I have to do inside the function is just put this whatever I have here। तो I can write here, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन एक लिख देता हूँ मैं यूसेज। और ये डबल अंडरस्कोर देने का मतलब जस्ट ऐसी है कि ज्यादातर आई मीन यू कैन, बिकॉज फंक्शन भी क्या करेगा, एज अ कमांड रन करेगा। तो इट्स जस्ट अ वे टू नो दैट दिस इज कमिंग फंक्शन, हमने फंक्शन लिखा हुआ है एंड दिस इज एब्सोल्युटली पर्सनल और माय पर्सनल प्रेफरेंस है कि दैट्स द वे आई डू इट। बिकॉज यहाँ पे मैंने एको लिखा हूँ और ये यूसेज भी एक कमांड के जैसा ही आएगा यहाँ पर बाद में। तो उसमें मुझे डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि वेदर दिस इज माइन और या फिर ये ऑलरेडी प्रोग्राम है। तो इस तरीके से करने से यू नेवर रन इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पाइथन्स कन्वेंशन। लेकिन बट इन शेल दिस इज द वे आई लाइक टू डू दैट। तो मे बी इफ यू वांट फॉलो दैट एज वेल, यू कैन आल्सो फॉलो। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, इतने चीज को कॉपी करता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। और ये वाली लाइन को हटा देंगे और यहाँ पे जो जितना था ना इस सबको हटा देंगे। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही बार यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है जिसका जो क्या कर रहा है वही एग्जैक्ट सेम चीज कर रहा है जो यहाँ पे कर रहा था। अब मुझे यहाँ क्या करना है, बस इस फंक्शन को कॉल करना है यूसेज, क्योंकि मैंने वहाँ ऊपर में लिखा था सेम चीज में यहाँ पे कर दूंगा। तो अब जाके इसको क्या करते हैं, दोनों तरीके से फेल करते हैं। पहले वाले मेथड में फेल करेंगे, दूसरे वाले मेथड में फेल करेंगे। तो इसको रन करता हूँ मैं डायरेक्ट क्रैश। तो देखो फिर से वही आ गया, राइट? और मैंने क्या कर दिया, अब ड्राई नहीं है मेरा कोड, इट्स नॉट ड्राई एनीमोर। ठीक है, तो कोड मेरा ड्राई नहीं है। एक और चीज तुम कर सकते हो, जब भी स्क्रिप्ट लिखोगे व्हेन यू राइट लॉट ऑफ फंक्शंस, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हैपन। तो तुम हमेशा मतलब ये कर सकते हो कि और मतलब जहाँ पे फंक्शन रहेगा तुम वहाँ पे ऐसा फंक्शन करके लिख सकते हो। जितना क्लीन लिखोगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा और उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का नेम, डिस्क्रिप्शन और इसको क्लोज करता है, मान लो ये क्या है। फिर उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा जो है मेन स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। तो फिर मेन स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सी स्क्रिप्ट है, इसमें एक ही फंक्शन है, लेकिन यू विल सी स्क्रिप्ट विद मे बी 50 और हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस। और उसके बाद में कहीं पे आगे तुम्हारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। तो उसके उस टाइम पे मतलब तुम वहाँ पे ये करोगे तो, बिकॉज इफ यू डू दैट, यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, ताकि ढूंढने में आसानी होती है और कुछ नहीं। ठीक है, शाम में मारेंगे, आ जाऊंगा शाम तक, आ जाऊंगा। देखो एक और केस है यहाँ पर जो जस्ट रैंडमली मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है और मोबाइल पे कॉल लिया है और उसमें ये हुआ।
तो दैट एक्चुअली शोज कि कौन कितना मतलब ये है इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो देखो अभी इस तरीके से कर दिया। अब स्क्रिप्ट देखो हमारी कितनी बड़ी हुई है, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं हुई है। मतलब जो भी चीजें हमने की है मतलब बहुत सारी चीजें एक्चुअली हमने कवर कर ली है, और मे बी बहुत सारी चीजें यू माइट हैव टू प्रोसेस इट नाउ। तो लेकिन सब सिंपल सिंपल हुआ है। हमने जीरो से स्टार्ट किया था। वी डिड नॉट हैव अ सिंगल थिंग इन द स्क्रिप्ट एंड देन ये किया। तो कंसेप्चुअली देखा है तो बहुत शेल स्क्रिप्ट इज वेरी इजी। एंड अगर तुमको शेल स्क्रिप्ट आसानी से आएगा तो तुम पाइथन भी कर सकते हो, रूबी भी कर सकते हो, बिकॉज वो एक अगली लेवल है। लेकिन पहले शेल स्क्रिप्ट को ही थोड़ा और अच्छे से कर लो ताकि तुमको चीजें और अच्छे से समझ में आए। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ज्यादा चीजें हो जाएगी। यस आसिफ होगा यहाँ पे क्वेश्चन। सर शिरत भाई वो फंक्शन का थोड़ा बताना था। फंक्शन नहीं समझ में आ रहा, जो यूसेज वाला जो हमने किया है ना वो फर्स्ट वाला। फंक्शन में देखो और क्या हुआ। सेकंड, हाँ और सेकंड जो लूप में फॉर में हमने यूज किया जो यूजर नेम है, तो यूजर नेम वो ऑलरेडी मतलब वेरिएबल रहता है क्या? जो फॉर यूजर नेम जो ये आपने देखो किया क्या था। होगा। लेट्स टेक इट हियर इन द फॉर लूप का पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा ऐसा जा रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे ये नंबर की जो वैल्यू है वो 1 रहने वाली है, ठीक है। और ये कोड नीचे आएगा, तो यहाँ पे होगा एग्जीक्यूट नंबर इज नम। तो नम क्या है, ये अभी हम लोग वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, तो वो 1 रहने वाला है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, नंबर इज 1। सेकेंड टाइम पे ये नम का वैल्यू क्या होगा, इसको ना इस पे लेते हैं हम लोग। पेंट पे लेते हैं। तो क्या हो रहा है, अभी इसमें लूप होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे क्या हो रहा था, नम का वैल्यू जो है ये 1 आया था। पहले इटरेशन में इसने 1 सेट किया था और ये उस तरीके से रन हुआ। सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, नम का वैल्यू 2 सेट हुआ, फिर उसका आगे आगे ऐसा बढ़ा है। तो नम 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नंबर इज 1, नंबर इज 2, इस तरीके से वो प्रिंट मारते जाएगा, ठीक है। और उस तरह से हमारे पास में 5 लाइन्स आ जाएंगी। तो ऐसा रहेगा 1 to 5 और नहीं चलेगा अभी। अच्छा, 1 to 5, 1 to 5 हम लोग लिख के इसमें ऐसे तो नहीं चला सकते, बिकॉज टू कोई यहाँ पे जितने भी रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा पता है कि पहला तुम्हारा नाम का वैल्यू, अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, जो एग्जांपल यहाँ पे चैट पे बोला है कि हम लोग लेते हैं फॉर नम इन 1 to 5, तो तुम्हारा जो इसका रिजल्ट कैसा आएगा मैं बताता हूँ। तो पहले क्या रहेगा कि नंबर इज 1, सेकेंड में आएगा नंबर इज 2, थर्ड में आएगा नंबर इज 5, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बार वो प्रिंट होगा, बिकॉज यहाँ पे कितने इटरेशन है, 3 है, तो वो 3 ही बार करेगा। अगर हमको कुछ ऐसा करना है तो देयर इज अ कमांड इन द लिनक्स, एक सेक कमांड है जिससे हम लोग कर सकते हैं। अगर सेक में मैं सेक कमांड में बता देता हूँ, और ज्यादातर जो है लूप में लोग सेक कमांड यूज करते हैं, और ये सब सी वालों ने बनाया हुआ है। तो अगर मैं 5 लेता हूँ ना, तो देखो इसने 1 2 3 4 5 ऐसा ये कर दिया। तो अगर मैं इसमें 10 लूंगा तो क्या कर देगा, 10 से ये कर देगा। तुम उसके बारे में देख सकते हो, टाइप क्या है ये, टाइप ए सेक, ये प्रोग्राम है। तो मैन सेक करेंगे तो क्या करेगा, सीक्वेंशियल नंबर्स प्रिंट करता है। तो जो भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, लास्ट नंबर देंगे तो उसको सीधा फर्स्ट, हम लोग उसको फर्स्ट लास्ट दे सकते हैं, फर्स्ट और इंक्रीमेंट कितने से इंक्रीमेंट करना है उसको, 1 2 और 10। तो क्या करेगा 1 2 4 ऐसा ये करना, प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट्स द वे थिंग्स हैपन। और बहुत सारे इसमें मैनिपुलेशंस आएंगे। अभी तो हम लोग एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म देख रहे हैं, आगे भी हम लोग जब एक्चुअली चीजें करेंगे ना, तो लाइक मैंने बोला बार बार, आगे जो है दूसरे टाइप के सिनेरियोज आएंगे। तो ऑल यू हैव टू डू राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। तो अभी बेसिक समझना है, और बाद में तो बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड ये आते जाएंगे जिससे तुमको ये हो। तो नम में वही हो रहा है कि जो नम का वैल्यू है पहले टाइम पे 1 रहेगा, सेकंड टाइम पे 2 रहेगा, और पहले टाइम पे इसका 1 सेट हो जाएगा, और अंदर में जितना कुछ है ना सारा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हमारे केस में देखो क्या होगा, जो हमारी ये वाली क्रिएट यूजर वाली स्क्रिप्ट है, बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इसमें देखो कहाँ पे चल रहा है हमारा फॉर लूप, यहाँ पर है, ठीक है। तो पहली बार यूजर नेम में क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग यूजर नेम ऐड से ले रहे हैं, तो ऐड कहाँ से, ऐड जो ऐड वाला साइन है, ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट को जितने भी पास किए गए हैं, ठीक है, इसके स्क्रिप्ट को जितने भी पास किए गए हैं वो सारे इसके लिए आ जाएंगे। तो मान जो बताया भी था मैंने करके, राइट, अगर स्क्रिप्ट को मैंने ऐसे 3 यूजर नेम दिया, तो उसको मैंने दिया आरटी एडमिन, आरटी डेव, आरटी
RT ops, ऐसे 3 अगर यूजर दिया है हमने उसको, तो ये तीनों पे वो इटरेट करेगा। तो पहली बार यूजर का नाम क्या रहेगा, RT एडमिन रहेगा। तो इसको तुमको रिप्लेस करना है स्क्रिप्ट पे जितने भी आने वाले हैं। तो अगर मैंने स्क्रिप्ट को इस तरीके से रन करता हूँ, सपोज कि RT एडमिन, RT dev, RT ops, तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा जो स्क्रिप्ट कैसा बनेगा, इसको यहाँ से ले लेता हूँ। और ये इस तरीके से, अगर लेट्स से इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग इट दिस वे, ये हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर में ये जो 3 यूजर है ना, वो तीनों के तीनों उसमें क्या होंगे, इटरेशन वाले आर्गुमेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऐसा सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला हूँ, ऐड सब्स्टिट्यूट होके क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएंगे, क्योंकि ऐड क्या करता है, ये तीनों प्रिंट कर देगा, राइट। तो पहली बार यूजर का नेम क्या रहेगा, RT एडमिन, और उसके बाद में जो भी अंदर लॉजिक चल रहा है, तो ये पासवर्ड सेट होगा, ठीक है। ये पासवर्ड क्या है, हर बार रैंडम ही सेट होने वाला है। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद द यूजर नेम, क्योंकि ये 3, अभी यहाँ पे 3 यूजर नेम है, तो 3 बार इटरेट होगा। तो ये पहले टाइम पे ये पासवर्ड, क्योंकि तुम इसको हर बार रन करो, वो हर बार कुछ ना कुछ अलग वैल्यू सेट करेगा। तो हमको एक चीज पता है कि हर यूजर के लिए ये पासवर्ड अलग आने वाला है, ठीक है। और अगर ये पासवर्ड सेम भी आएगा ना, तो हम लोग एक्सपायर करने वाले ये पासवर्ड, कि एज सून एज यूजर उसको लॉग इन करेगा, उसको एक और प्रॉम्प्ट आएगा कि पासवर्ड चेंज करो, ठीक है, वैसा टाइप में। फिर नेक्स्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं यूजर नेम। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि ऐड यूजर और यूजर नेम जो भी रहेगा, तो फर्स्ट टाइम पे यूजर नेम क्या रहेगा हमारा, RT एडमिन रहेगा। तो ये RT एडमिन बन जाएगा। और उसके बाद में ये पासवर्ड जो हमने ऊपर में सेट किया था, तो इतना वाला पोर्शन क्या करेगा, यूजर ऐड कर देगा और पासवर्ड सेट कर देगा। फिर डिटेल हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, जिसमें फिर से हम लोग उस यूजर नेम को वापस से कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग ने 2 बार यूज किया, तो फिर से उसका यूजर नेम क्या रहेगा, जो भी उसका यूजर नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो दैट इज द फॉर लूप। और अभी जो फंक्शन वाला फंडा है यहाँ पर, फंक्शंस में क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फंक्शन में अगर तुम देखोगे ना, तो मैंने कुछ नहीं किया हूँ। ये जो यहाँ पर ये जो जितने भी ये थे ना, ये वाला लाइन, ये पूरा का पूरा इसकी जगह पे था। तो अब ये क्या हो रहा है, बस इसके नाम पे हम लोग ये, जहां पर भी अब मैं ये यूज करूंगा ना, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि सब रन करो। तो ये मैंने 2 जगह पे ले रखा था, राइट, एक यहाँ पे लिया था, एक यहाँ पे लिया था। तो मेरे टोटल लाइन्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 लाइन लिखा हुआ था मैंने, राइट। तो अब मैंने क्या कर दिया, एक ही बार लिख दिया 12 लाइन, और उसके बाद में सिर्फ एक एक लाइन यूज कर रहा हूँ। तो जब भी मैं यूसेज बोलता हूँ, तो ये जाएगा इसके पास और ये सब इसको प्रिंट कर देगा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही होगा। तो अब इस कोड में मैं इसको 10 बार लिख सकता हूँ। अगर प्रीवियसली अगर मुझे 10 बार यूसेज लिखना, आपने रिकॉल किया है ना, उसको बार बार रिकॉल कर सकते हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, ड्राई जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डू नॉट रिपीट योर कोड, वो हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये मुझे 10 बार यूसेज लिखना था मेरी स्क्रिप्ट में 10 जगह पर, तो कितना होता था, 6 इंटू 10, तो 60 लाइन्स बढ़ जाती थी। लेकिन अब 60 लाइन नहीं बढ़ेगी, अब खाली ये 6 बार लिखा हुआ है और 10 बार आएगा, मतलब खाली 16 लाइन ही बढ़ी है मेरे कोड में। तो दैट्स हाउ आई वाज एबल टू सेव एटलीस्ट 40 लाइन्स ऑफ कोड। तो ये मतलब ड्राई से हमको बचाता है। तो वेरिएबल हो गया, फंक्शंस हो गए, ये सारे जो हमको, और लूप्स हो गए, तो ये सब हमको क्या करते हैं, ये हटा सकते हैं। अगर एक लूप ना लिख के मैं क्या कर सकता था, इसी कोड को मैं जितने यूजर है उतनी बार लिख सकता था। कि 3 यूजर है तो ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है, ये एक बार लिखा, फिर से कॉपी पेस्ट किया, फिर से कॉपी पेस्ट किया, फिर से कॉपी पेस्ट किया, तो फिर से नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाता था। अब ऐसा है कि एक ही बार मैंने लिखा है और वो चेंज हो रहा है। तो सेम एज फंक्शन जैसा ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है उसके, डिफरेंट, इसलिए हम लोग अलग अलग वे से यूज कर रहे हैं। तो दिस आर ऑल जस्ट एफर्ट टू सेव रिपीटेशन, और जो ट्राई हम लोग बोलते हैं वो वाला चीज। तो अभी हम लोग इसके अंदर में आते हैं फिर से हमारे क्रिएट स्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट इज टू चेक के यूजर चेक के यूजर इज एडेड सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जो हमारा रिटर्न कोड वाला कैरेक्टर रहता है, क्वेश्चन मार्क से रहता है हमारा। अगर ये इक्वल टू 0 है
तो उसका मतलब है कि हमारा जो ऊपर का कमांड है वो सक्सेसफुली रन हुआ है। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुली चल गया है। और इसमें फिर से हम लोग नॉट वाला ही कंडीशन लेते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये है। अभी इसमें हम लोग फिर एरर ये कर देते हैं, एक एरर समथिंग वेंट रॉन्ग while adding the user। और इसमें समटाइम्स क्या रहता है कि अभी ये जो यूसेज में है वो शायद हमने कवर नहीं कर रखा है, फिर भी लेकिन हम लोग यूसेज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। लॉग वॉग हमको यूजर को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना होगा कि जाओ लॉग फाइल देखो क्या एरर आया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या एरर आया, तुम लॉग में देखो क्योंकि लॉग में वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रखी है। तो इन हियर अभी हम लोग लॉग यहाँ पे कोई लॉग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दैट इज आल्सो समथिंग वी कुड हैव डन। ठीक है, तो लॉग में अगर हमारा ये रहता तो हम लोग वहाँ पे इसको फिर से एग्जिट 0 कर दूंगा मैं और इसको बंद कर दिया कंडीशन में। तो अगर कुछ भी यहाँ पे गलत होता है और यूजर क्रिएट नहीं होता है फॉर वॉट एवर रीजन, तो ये क्या कर देगा, ये तो वैसे भी कैप्चर कर ही रहा है, यहाँ पे देख ही रहा है कि ये फेल होने वाला है, और ये सीधा ये कर देगा फिर से यूसेज ही प्रिंट करेगा, जो कि यूसेज में उसको कुछ दिखने वाला तो नहीं है कि किस लिए फेल हुआ है, लेकिन जस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा अज्यूम करो कि यूसेज में मे बी वो भी उसने कुछ गलत दिया होगा, यूजर नेम में उसने स्पेशल कैरेक्टर दे दिया होगा, कुछ ऐसा दिया होगा। तो अभी हमारा डिस्क्रिप्शन हमने उतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा नहीं, हमने जस्ट वन लाइनर लिख दिया है, बट ये तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो जहां जहां पे तुमको फेल करना है और तुमको ऐसा लगता है कि यूजर ने कुछ गलती की होगी इसलिए फेल हो रहा है ये, तो उसको यूसेज बता दो कि देख भाई ये इस तरह से तुझे रन करना है, तूने कुछ तो गलत दिया है इसलिए गलत हुआ सब कुछ, वरना स्क्रिप्ट तो सही से चलती है सब जगह। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग ये करते हैं और इस बार हम लोग जाके एक्चुअली में यूजर बनाते हैं sudo / और यहाँ पे मैं अभी 2 यूजर बनाता हूँ, लाइक RT DevOps 01 RT SecOps 01, ऐसे अलग अलग यूजर बना देते हैं, और RT Mon 01 मॉनिटरिंग का एक यूजर बना देते हैं। ठीक है, 3 यूजर बना रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसने मेरा पासवर्ड पूछा है बिकॉज sudo रन कर रहा हूँ मैं, दैट इज माय पासवर्ड टू रन एज अ sudo, और इसको ये मिला ही नहीं, तो बिकॉज हमने उसको ये समोड नहीं दिया अभी तक, क्या हो गया अब दिस टाइम इट शुड वर्क। 3 यूजर दे रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आई डोंट वांट दैट, मुझे चाहिए नहीं थे, मेरे यूजर नेम यहाँ पर है, उसका पासवर्ड यहाँ पर, और अगर मैं ls होम करूँगा यहाँ पर तो सारे यूजर्स आ गए हैं, RT SecOps आ गया है, RT Mon है, उसका ये तो पहले इसका टेम्पररी पासवर्ड है वो उसको एक्सपायर करना पड़ेगा हमको, एंड तो इसके ये सारे पासवर्ड हैं, ये सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट ये कचरा कुंडी जो है हमको नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे यूजर को नहीं दिखाना है ये सब क्या है, मतलब इसकी जरूरत नहीं। तो लेट्स ट्राई टू सी दैट इफ यू कैन हाइड दिस इंफॉर्मेशन। तो वो जो रीडायरेक्शन वाला है ना वो आएगा, तो लेट्स सी। ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो गया है कि किस तरह से उसको हाइड किया जाएगा, बट ठीक है, आई थिंक वो ज्यादा भी हो जाएगा, अभी उसको और कॉम्प्लिकेटेड वे में करेंगे बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट विल हैव टू डू सम अदर वे। तो फॉर नाउ क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है एक और एंटर ले लेते हैं ताकि ये एटलीस्ट हमको एक लाइन में दिखाई दे। और यहाँ पे एक्सपायर्ड पासवर्ड का भी आता है, हम लोग यहाँ पे उसको ये कर सकते हैं। तो चलो इसका कमांड देख लेते हैं, मैन यूजर ऐड में -e करके ऑप्शन है, आई होप वो ऑप्शन रहे यहाँ पे। तो ये एक्सपायर दिया हुआ है, द डेट ऑन विच द यूजर अकाउंट विल बी डिसेबल्ड, द डेट, पासवर्ड एक्सपायर करने का काम से, तो इसको गूगल कर लेते हैं। अब ये वाला जो है ना थोड़ा सा चेंजेस आ गया हमारे इसमें, लेट्स गो टू गूगल शेयर।
हमको यही करना है भाई। और आधे से ज्यादा जो है ना स्क्रिप्ट अगर तुम लिख रहे हो ना तो सब तुमको इंटरनेट से उठा उठा के लाना है, बस खाली तुमको समझ में आ जाए कि करना क्या है तुम। तो वो बोल रहा है कि पासवर्ड डैश डैश एक्सपायर रवि, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो लेट्स सी, लेट्स डू दैट। पहले जो हमारे जितने भी यूजर बने हुए हैं उस पर हम लोग ये करके चेक कर लेते हैं। तो पेस्ट, और चलो इसको करते हैं। अब इसका तो मुझे पासवर्ड भी नहीं पता है क्योंकि वो स्क्रीन ऊपर चली गई है, आएगी भी नहीं, परमिशन भी नहीं। लेकिन एज लॉन्ग एज ये हो जाएगा तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो दिस इज ओके, ये चल जा रहा है। तो हमारे स्क्रिप्ट में लगाते हैं क्योंकि जितने भी मैंने यूजर बनाया ना सारे यूजर डिलीट कर देने वाला हूँ क्योंकि उनके पासवर्ड भी मैंने सही से स्टोर नहीं किया। तो passwd कमांड है, डैश डैश एक्सपायर और डैश डैश ई करके है, जिससे हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। देन वी जस्ट हैव टू पास द यूजर नेम, ठीक है। और उसके बाद में उसका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको हम लोग पहले ही कर देना चाहिए। और दूसरा अभी हम लोग इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज टू उसको जो है हम ये दे सकते हैं, उसको सूडो प्रिविलेज देते हैं। मे बी लेट्स डू दैट नेक्स्ट वीक। वैसे भी टाइम हो रहा है और सूडो प्रिविलेज देने के लिए एक और चीज करनी पड़ेगी। तो इस यूजर को जो है ना नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करेंगे, इस अभी जो यूजर जो भी बनेगा, लेट मी जस्ट क्रिएट अ वन यूजर। तो अभी नेक्स्ट वीक हम लोग दो चीज करेंगे। एक चीज आई वुड वांट यू गाइस टू ट्राई एंड डू इट योरसेल्फ, दैट इज टू हाइड जो भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो लेट मी शो यू व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। तो मैं यहाँ पे कैसे बना लेता हूँ कि सपोर्ट ये कर लेता हूँ कि db admin 0, ये ऐसा जितने भी अलग अलग, मैं पर्पसली ऐसे नाम यूज कर रहा हूँ ना बिकॉज दीज आर द नेमिंग कन्वेंशन कंपनी में यूज किए जाते हैं। कंपनी में मतलब अलग अलग ये रहेंगे ना, एंड दीज आर ऑल सर्विस अकाउंट बाय द वे। तो सर्विस अकाउंट जो है इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन रहेंगे कि जो भी मतलब टीम के लिए रहेगा, जो भी पर्पस के लिए रहेगा, उसको उसके अंदर डाला जाता है। और सर्विस अकाउंट, यूजर अकाउंट, विल सी अबाउट दैट एज वेल द डिफरेंस। बट स्टार्टिंग में मैंने एक टच बेस कर दिया हूँ, तो मैं पर्पसली बहुत सारे नाम लिख रहा हूँ। कंपनी कैसा रहेगा, आपने इनिशियल लिखती है पहले, तो अगर जो भी कंपनी का नाम रहेगा उसका तो इनिशियल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आरटी बार बार लिख रहा हूँ रिले टेक के लिए। तो ऐसी कोई भी कंपनी रहेगी उनका कुछ ना कुछ तो 2 लेटर या 3 लेटर इनिशियल रहता है, वो ज्यादातर लागू किया जाता है। प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट का आईडी रहता है समटाइम्स। सो तो तुम्हारा भी मतलब थॉट प्रोसेस चलना चाहिए उस तरीके से, यू हैव टू पुट स्टफ लाइक दिस वे। ठीक है, अब इसको क्रिएट करते हैं। तो ये इतना जो इन्फॉर्मेशन है ना, दिस आर द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वी डोंट वांट। बट ये यूजर नेम रहा और ये पासवर्ड रहा, ठीक है। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ, सू करके लॉगिन करना पड़ेगा, पेस्ट, इंटर, और वो पासवर्ड मांगेगा मेरे से, पासवर्ड दिया मैंने, ठीक है। तो हो गया, यू रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, रूट इन्फोर्स। तो क्योंकि ये पासवर्ड दिया था और ये तो सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, अब मैं अपना खुद का पासवर्ड यहाँ पे लगा सकता हूँ जो भी मुझे लगाना। ठीक है, पता नहीं मैंने सही टाइप किया कि गलत, चलो ठीक है, मैंने कुछ तो उसमें गलती ये कर दिया था ऑथेंटिकेशन करने में। बट एनीवे इट्स वर्किंग व्हाट वी वांटेड। वो जब यूजर लॉगिन करता है अपने अकाउंट पे तो उसको पहली बार पे वो पासवर्ड चेंज करने के लिए भी बोल दे रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसमें ये आ रही है ये इन्फॉर्मेशन हमको यूजर को नहीं दिखानी है, ठीक है। एंड दैट्स समथिंग वी गोना सप्रेस, उसको हम लोग को सप्रेस करना पड़ेगा। ये मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेम स्क्रिप्ट से। एंड देन उसके बाद में ये जो यूजर हम लोग जो भी बनाने वाले हैं उस यूजर को हम लोग सूडो प्रिविलेज देंगे, क्योंकि अभी तक इस यूजर को सूडो प्रिविलेज नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये जस्ट ऐड है, ही कैन नॉट डू स्टफ लाइक आई एम एबल टू डू इट। तो हम लोग वो एबिलिटी की उस यूजर को देंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर आज के लिए। बहुत बड़ी स्क्रिप्ट हुई है और बहुत सारी चीजें हमने की है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन हियर, मे बी यू गाइस वांट टू वॉच दिस ट्वाइस थ्राइस। एंड द की हियर इज द प्रैक्टिस, द मोर प्रैक्टिस यू विल डू द बेटर यू विल गेट। एंड ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के सेशंस थे ना हमारे, जहाँ पे हमने एकदम बेबी स्टेप्स जैसे चीजें मैंने बताई है, अगर मैं उसी तरह से पूरा बताते रहूंगा तो हम लोग 2-3 साल तक यही करते बैठेंगे। तो अब ऐसा होगा कि एक्सपेक्टेशन ये आनी चाहिए कि तुम लोग उतने मेच्योर हो जाओ, तुम में उतनी मेच्योरिटी आए, और वो सब सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस।
You just have to drag yourself sometimes. कहीं कहीं पे लगेगा कि अरे नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुमको बस पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है, पॉजिटिव लोगों के सराउंड रहना। नहीं तो रहते हैं ना कि अभी तुम लोग कॉलेज से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, तुम्हारे दोस्त रहते हैं कि अरे छोड़ दे, तो बहुत हार्ड है, बाद में देखेंगे अपन, ऐसे टाइप के जो रहते हैं ना, तो वो लोग से तो तुमको दूर रहना है पहली बात, कि जो ऐसा बोलते हैं हार्ड है। मतलब अरे तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, ये लेक्चर की पेरेंटिंग वाली बात हो जाती है, तो मैं उतना कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि तुम पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में रहोगे तो पॉजिटिव वे में चीजें होगी। अगर तुम नेगेटिव लोग में रहोगे, जिनको मतलब खाली चिल करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना नहीं है, मतलब ऐसी एवरेज लाइफ गुजारनी है, तो देन यू डू दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग। अगर तुमको कुछ अलग करना है तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। एवरेज नहीं रहना है तो अगेन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट देन द एवरेज पीपल। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस फॉर नाउ एंड हम लोग नेक्स्ट वीक कनेक्ट करते हैं एंड देन विल टेक इट टू द नेक्स्ट, इस पे जो बाकी की चीजें करते हैं, और इसमें और 2-3 चीजें बच गई हैं, दैट्स इट, एंड देन स्क्रिप्ट हमारी मोरलेस हो जाएगी। एंड बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट में भी हैं जो कि तुमको देखना पड़ेगा, मतलब जब भी कुछ नया तुम ये करोगे इनकाउंटर, और हम लोग करेंगे ही। अभी तो जस्ट यूजर क्रिएट किया है, आगे हम लोग जो है इंस्टॉलेशन करेंगे, तो आगे हमको बहुत सारी चीजें करनी है, हमको पूरा वेब सर्वर बनाना है, डीबी वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, सब हम ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे। और ये एक ऑटोमेशन की जस्ट एक पहली छोटी सी सीढ़ी है। आगे जो हमारा पूरा है डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग को हर चीज ऑटोमेशन से ही करना है। तो हमारा ऑटोमेशन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर तुमको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो देखना ही मत तुमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इससे भी डिफिकल्ट रहती है। ये तो बहुत आसान है, ये प्रोसीजरल वे में हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया प्लांट कर देता है और उससे तुमको आसान हो जाएगी। अब इसके बाद में जो लैंग्वेजेस है, लाइक तुम पाइथन पे जा सकते हो, रूबी पे जा सकते हो, गो पे जा सकते हो, जो कि इससे थोड़ा सा मतलब है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन सिमिलरली ऐसे ही रहता है जैसा यहाँ पे किया हुआ है। फिर तुम जावा, सी, नोड वगैरह में जाओगे तो वो सब एक अलग वे में तुमको आएगा, बट उतना हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमको हमारा काम सिर्फ यही तक है, स्क्रिप्टिंग, टेम्पलेटिंग और डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस जो है यामल वामल, बस वही करना है हमको आगे। अभी कितनी बड़ी स्क्रिप्ट हो गई है हमारी, जस्ट टू गिव यू, और ये स्क्रिप्ट अभी भी, दिस स्क्रिप्ट इज नॉट रोबस्ट, ठीक है। अगर अभी भी अगर वो सेम यूजर आएगा ना, तो आई हैव नॉट रिटन कि अगर यहाँ पे इज दिस यूजर ऑलरेडी एडेड, राइट। तो ये जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं। लेट मी मेक अ नोट सो दैट वे आई रिमेम्बर क्या करना है नेक्स्ट वीक अपने। तो नेक्स्ट वीक हमको चीजें क्या करनी है कि रीडायरेक्ट करना है, एंड देन sudo देना है, एंड चेक करना है कि इफ यूजर ऑलरेडी एडेड। तो तुम जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ेगी ना हमारी, तो ये चीज मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी करो, नहीं करोगे तो मैं लैब में कल नेक्स्ट वीक बता दूंगा, या फिर असाइनमेंट में भी हम लोग दे देंगे। तो ये चीजें ऐसे आती रहेगी। और अगर इसी को हम लोग, जो टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनको मतलब कॉन्फ़िगरेशन टूल बोला जाता है, सिर्फ 5 लाइन में काम हो जाएगा मेरा। सिर्फ 5 लाइन लिखना है मुझे YAML में बस, और वो पूरा का पूरा ये जो जितना, अगर मुझे इसको रोबस्ट बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है, तो कितना, वो 200 लाइन का कोड हो जाएगा। अभी हमारा कोड मतलब कुछ हैवी नहीं, एकदम एमेचर जैसा कोड है हमारा, फिर भी देखो उसमें कितने लाइन ऑफ कोड आ गए। तो 70 लाइन के कोड हो गए, और अभी भी एकदम बेसिक लेवल पे ही काम कर रही है ये, अभी भी एडवांस लेवल की चीजें नहीं कर सकती है। तो सोचो एडवांस लेवल की चीजें करनी होगी तो हमको कितने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज मैं, अगर जो CF वाले टूल्स हैं, एंसिबल, सॉल्ट, पपेट, शेफ, इनसे करना है मुझे, मतलब पपेट शेफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एंसिबल, सॉल्ट बहुत ईजी है, और हम लोग वही उसी को देखेंगे आगे। तुम सिर्फ 5 लाइन या 6 लाइन के कोड, 6 लाइन लिखना है तुमको, कोड भी नहीं लिखना है, सिर्फ डेटा सीरियलाइजेशन, की वैल्यू लिखना है बस, दैट्स इट, और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पहले इसलिए हम लोग, वी आर लिविंग इन द हिस्ट्री बैक इन टाइम, और कुछ जगह पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुमको अगर फ्लाई किल करना है तो उसको कैनन यूज नहीं करोगे, राइट। मतलब तुमको नाखून काटना है तो तलवार यूज नहीं किया जाएगा, उसके लिए नेल कटर यूज किया जाएगा, तो वैसी सिचुएशन आती है। तो जो टूल्स के नाम लिए जा रहे हैं वो तलवार जैसी है, और तुमको अगर सिर्फ नाखून काटना है तो तलवार से काटो, तो नहीं काटते बैठोगे। तो वो सारी चीजें रहेंगी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करना पड़ेगा कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। ओके देन आई थिंक लेट्स क्लोज दिस, और किसी भी क्वेश्चन होगा तो पूछना, मतलब ग्रुप में भी आई एम अवेलेबल और अदर पीपल्स आर आल्सो अवेलेबल। सो इंस्टेड ऑफ, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है ना तो ग्रुप में पूछो, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क अस पर्सनली, लाइक अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज पर्सनल लेवल पे पूछना चाहिए, देन अगर कोई क्वेश्चन है टेक्निकल, देन
ग्रुप में पूछो, क्योंकि बाकी लोगों का भी उसमें फायदा होगा। तुम्हारे क्वेश्चन से अदर पीपल विल आल्सो बी एबल टू बेनिफिट। ठीक है, ठीक है, चलेगा फिर। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक एंड अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और क्वेश्चन होगा तो बताना सब। ओके देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर।